मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज 2 अगस्त क्रांतिकारी महीना चल रहा है और इस क्रांतिकारी महीना में आप सभी लोग आज संडे को, रविवार को आप सभी लोग समय निकाल करके सुन रहे हैं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए तहे दिल से। और इसके बाद हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन क्या है? आज का सेशन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। बिजनेस में क्या अवसर है उसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। आप सभी लोग, आप लोग जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले हार्दिक बधाई उन लोगों को जिन लोगों ने 1 तारीख को यानी कल 3500 पीवी करके वॉल ऑफ द ऑनर के लिस्ट में कंपनी के वेबसाइट पे नाम आ गया। उन लोगों का नाम आ रहा है। उन लोगों ने 3500 पीवी किया है। आप सभी को जोरदार ताली और हार्दिक बधाई। आप सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त किया है। आप लोगों ने इसी तरीके से हमेशा करते रहे। दूसरी चीज कि आज की जो मीटिंग है, टोटली मीटिंग आज आपकी जिंदगी के बारे में बात होने वाली है। आप सभी लोग अपने जिंदगी के प्रति आज आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। बहुत आप लोगों ने जैसे तैसे चला है, तो आज कम से कम सीरियस हो जाइए और आज अपनी जिंदगी के बारे में एक नया सोच डेवलप करना है। तो आज हम बात करने जाएंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना ईयरफोन लगा लीजिए। अगर आप स्पीकर से सुन रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर लगाए हैं, तो आप ब्लूटूथ स्पीकर को ठीक कर लीजिए। आप मोबाइल को ठीक रखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए। नोट्स रखिए, कागज रखिए, कलम रखिए। बहुत लोग लिखते नहीं हैं, बताया जाता है लेकिन लिखते नहीं है। पता नहीं, वो सब माइंड में सुपर कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं, सब माइंड में चला जाएगा। नहीं, नोट कीजिए। आपके मन में कई तरह के सवाल उठेंगे। जब हम ये मीटिंग चलेगी तो आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आएंगे। उन सवालों का जवाब हो सकता है कि आखिरी तक आपको मिल जाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको आखिरी तक आपके सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको फिर भी नोट करना चाहिए। कई क्वेश्चन आएंगे, नोट करिए, पता चलेगा। आप अपने अपलाइन है वहां पे बैठे हुए, आपके साथ जो भी बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपना दिमाग को खोल के बैठिए। नहीं खोलेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये खुलता है तभी काम करता है। आपका दिमाग में अगर ताला लॉक है तो ये दिमाग काम नहीं करेगा। कुछ भी नई चीज इसके अंदर नहीं जाएगी। अगर नई चीज इसके अंदर चाहिए तो अपना दिमाग का ताला खोलिए और नोट्स बनाइए और जिस तरीके से सिखाया जा रहा है करिए। अब समय बदल गया है, अब लापरवाही नहीं करना है, अब अच्छा से काम करने का समय आ गया है। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से, प्रिय दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? आपसे सवाल है मेरा, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? हर इंसान केवल एक ही चीज चाहता है, वो है खुशियां। हैप्पीनेस, केवल खुशियां के लिए वो। आप सचमुच में खुश हैं? खुशियां मिल रही है? क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पा रहे हैं जो आपको चाहिए? क्या है खुशियां? देखिए, खुशियां, कुछ लोग क्या सोचते हैं, रात में बैठेंगे, कपिल शर्मा का शो लगा देंगे, उसको देखेंगे और देख करके पूरा हंसते रहेंगे। आपको क्या लगता है वो खुशियां हैं? नहीं। कोई लोग राजू श्रीवास्तव का वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये खुशियां हैं? नहीं, ये हंसी मजाक है। खुशियां जो होता है वो अंदर से आती है। और खुशियां कब आती है? जब आप जीवन में कोई सपना बनाते हैं और जब आप उस सपने को पूरा कर लेते हैं, तब जाकर के आपके जीवन के अंदर से आपको, आपके लाइफ में, रियल में, असली में खुशियां उसी समय आती है। हर आदमी अपना सपना बनाता है, तो सपने को जो पूरा करने के बाद जो खुशियां महसूस होती है वो है रियल खुशियां। खुशियां किसको बोलते हैं? खुशियां का परिभाषा क्या है? बहुत लोग ऐसे ही खुश हैं, लेकिन आप जरा देखिए रियल डेफिनेशन क्या है। तो खुशियां का सबसे पहला मतलब, आपके पास अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य, ये होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए,
आपका स्वास्थ्य एकदम विश्वसनीय होना चाहिए कि मुझे डायबिटीज नहीं होगा, मुझे कैंसर नहीं होगा, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। एकदम विश्वास के साथ होना चाहिए और अस्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। अगर ये स्वास्थ्य आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में अंदर से खुशियां आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरी चीज, स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरा चीज, नैतिक एवं भरपूर धन अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए। आपके पास सपना है, उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आपका पैसा अगर नैतिक तरीके से, अच्छे तरीके से, भरपूर धन, ताकि आपका सारा सपना पूरा हो सके, आपके जीवन में खुशियां आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। बहुत सारे महिलाओं को सपना रहता है मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, मैं ज्वेलर्स पहनूं। तो आपके पास अगर ये पैसा आएगा तो आप ये सारा सपना पूरा कर सकते हैं। और जब आपका ये सपना पूरा होता है, तो जिस दिन ये सपना पूरा होता है उस दिन आपको दूसरा कोई चीज नहीं दिमाग में आता है विचार। उस दिन आपके दिमाग में एक ही विचार चलता है कि आज मैंने जो लक्ष्य बनाया था उसको पूरा कर लिया। आपको खुशियां ही खुशियां आ जाती है। वो है रियल खुशियां। पर्याप्त समय अपने परिवार एवं बच्चों के लिए, यह है खुश रहने के लिए तीसरा चीज। बहुत अब ये समय लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए समय दे रहे हैं, अपने पत्नी के लिए समय दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, आप अपने पत्नी के साथ बाहर जाकर के घूम रहे हैं, माता पिता के साथ बैठ रहे हैं, तो ये रियल में आप समय दे रहे हैं। और जब आप समय दे रहे हैं तो ये खुशियां जो है आपके अंदर से आती है। तो आपके पास स्वास्थ्य के साथ पैसा, और स्वास्थ्य और पैसा के साथ क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। आपके सपनों की गाड़ी, आप सपना बनाएं कि मुझे गाड़ी लेना है, आपने उसके लिए मेहनत किया। जब आप इस गाड़ी को खरीद लेते हैं तो क्या उस दिन कोई दूसरा विचार आता है क्या आपके दिमाग में? उस दिन केवल एक ही विचार आता है, आज मैंने गाड़ी खरीद लिया है। आप पूरा खुश हो जाते हैं, आप खुशी से पागल रहते हैं। उस दिन आपके दिमाग में कोई चीज नहीं आता है। वो है रियल खुशियां। आप अगर घर का सपना बनाते हैं, इसके लिए आप मेहनत करते हैं, जब आपका ये घर बन करके तैयार होता है तो जिस दिन आपको घर में जाना होता है उस दिन कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आता। एक ही विचार आपके दिमाग में आता है और वो आपका लक्ष्य पूरा हुआ। आपके जीवन में अंदर से खुशियां महसूस होने लगता है। और क्या चाहिए? बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा बहुत जरूरी है। ये अगर आपके जीवन में शामिल हो जाए तो हैप्पीनेस, जो खुशियां जो है वो कहां से आएगा? वो अंदर से आएगा कि मेरा बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम। बहुत सारे लोगों को भ्रम में पड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम नहीं, आप जहां रहते हैं अगल बगल में आप देखिए ना, वो केवल नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल है। वहां का मास्टर लोग भी इंग्लिश में बात नहीं करते। लेकिन एक ऐसा स्कूल जो रियल में शिक्षा देता है, उच्च श्रेणी की शिक्षा, हाई क्वालिटी की शिक्षा, अगर ये आप अपने बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जब आपका बच्चा ये पाने लगता है तो आपको हैप्पीनेस अंदर से आती है। और ये शिक्षा कहाँ मिलता है? दून स्कूल, देहरादून में। ये आपके बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य है। ये दून स्कूल कहाँ है? देहरादून में। यहाँ पर रियल एजुकेशन, यहाँ इंग्लिश में सारा माहौल है, इंग्लिश में बात। यहाँ पढ़ने के बाद आपका बच्चा को केवल नॉलेज नहीं होगा, वो हर तरह से विकास हो जाएगा। उसका मेंटली विकास होगा, स्पिरिचुअली विकास होगा, पूरा एजुकेशन उसको मिलेगा, सब तरह से विकास उसका होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के स्कूल में पढ़ाने के लिए 6,10,000 रुपया साल भर का फीस है। एडमिशन फी 1.5 लाख रुपया। ये स्कूल में पढ़ाने, जब आपका बच्चा यहाँ पढ़ने लगे तो आपके जीवन में खुशियां आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सिंधिया स्कूल ग्वालियर, अच्छी शिक्षा यहाँ मिलती है। 7,70,000 फीस है। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी, फीस 9 लाख, साल भर का फीस है 9 लाख। और क्या चाहिए? विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ, ये आपको मिलने लगा। अभी कोरोना का टाइम है तो अभी नहीं जा सकते, लेकिन जब खत्म होगा तो विदेश यात्रा आपके जीवन में ये शामिल हो जाए। कितना मजा आता है दोस्त, आपको मालूम नहीं है। जो लोग विदेश जाते हैं उनसे पूछिए कितना एंजॉय करते हैं, किस तरह की जिंदगी जीते हैं वो लोग। अपने फैमिली के साथ जब जाइएगा तो खुशियां ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। आज जो लोग पति पत्नी फॉरेन ट्रिप जाते हैं उनसे पूछिए कितना हैप्पीनेस उनको मिल रहा है, कितना खुशी मिलता है उनको जब वो विदेश जाते हैं, जब वो जहाज पे बैठते हैं, जब वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं घूमने के लिए। तो आपके जीवन में ये शामिल हो तो खुशियां ऑटोमेटिक आएगी। और क्या चाहिए? नाम, प्रतिष्ठा और समाज में एक अच्छा पहचान। ये इसके लिए लोग बहुत तरह काम करते हैं। तो आपको नाम, प्रतिष्ठा और पहचान आपके जीवन में शामिल हो जाए तो खुशियां आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी।
लेकिन अभी तक मैंने जितनी चीजें आपको बताया खुश रहने के लिए, लेकिन अब जरा जिंदगी की वास्तविक सच्चाई के बारे में आप जरा सोचिए। बहुत जरूरी है दोस्त सोचना। कई लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, सोचते नहीं है क्या है असली सच्चाई। असली सच्चाई यह है कि इसमें से एक भी चीज, छोड़िए 5 गो 6 गो चीज नहीं, एक भी चीज आपको मिल पा रही है क्या? आप पूछिए अपने आप से, क्या आपको एक भी चीज मिल पा रही है क्या? जवाब आता है नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आज का जो आदमी है, इस आदमी ने दिखावे के लिए खुश है, लेकिन अंदर से हाल इसका बेहाल है। चश्मा 2 रंग का लगाया हुआ है, 3D चश्मा लगाया हुआ है, एगो में लाल एगो में ब्लू। इसको लगता है कि दुनिया लाल है, दुनिया ब्लू है, जबकि दुनिया ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया का रंग अपना है। तो आज का आदमी, ये है समस्या कि आज का आदमी पूरी दुनिया का खबर रखता है, लेकिन इसको खुद का खबर नहीं मालूम। आज का आदमी से पूछा जाए आपके पास समय है, आज का आदमी के पास खाना खाने के लिए समय नहीं है। आपको मालूम नहीं है तो आप जानिए, किसी चीज के लिए उसके पास समय नहीं है। तो पैसा होगा, जब समय नहीं है तो वो पैसा के लिए मेहनत कर रहा होगा। चलते हैं, देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपके पास पैसा है? तो ये बोलता है कि पैसा के लिए तो ये बेचारा रोज मंदिर में जाकर माथा पटक रहा है, रोज भगवान के सामने माथा पटक रहा है, लेकिन फिर भी इसका दोनों जेब खाली है। देख लीजिए, बेचारा पॉकेट खोल के दिखा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है सर। ना इनके पास समय है, ना इनके पास पैसा है, तब इनके पास है क्या? इनके पास देह में ऊर्जा है, देह में ताकत है। ताकत के नाम पर जम्हाई आ रहा है, ताकत के नाम पर इनको नींद आ रही है, ताकत के नाम पर ऑफिस में जाते हैं तो सूत जाते हैं। शरीर में ताकत नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा एक काम कर सकते हैं कि जा करके ऑफिस में पूरा आराम से जम्हाई ले रहे हैं, सो गए। शरीर में ऊर्जा भी नहीं है। तो आज का आदमी न समय है, न धन है, न ऊर्जा है, तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। आज का आदमी क्या कर रहा है? जवानी में बुढ़ापे का महाआनंद। पहले बुढ़ापा में बाल सफेद होता था, आज जवानी में बाल सफेद हो रहा है। पहले बुढ़ापा में दांत टूटता था, आज जवानी में दांत टूट जा रहा है। बुढ़ापा में चश्मा लगता था, आज जवानी में चश्मा लग जा रहा है। तो जो चीज बुढ़ापा में होता था, पहले बूढ़ा आदमी क्या करता था, 60-70 वर्ष हो गया तो ठीक है, अब आप आराम से बेचारा सो रहा है, जग रहा है, सो रहा है, जग रहा है। आज का जवान आदमी भी उसी तरीके का हो गया। मतलब जवानी में आप बुढ़ापा का मजा लेना शुरू कर दिए कि जो चीज आने वाले 50 साल या 30 साल के बाद हमको मिलने वाला है, उसका अनुभव आप अभी से कर रहे हैं, मिल रहा है। शुरुआत में क्या होता है कि आदमी ड्रीम बनाता है, कोई भी, हम लोग भी जब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो आप ड्रीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मुझे अच्छा घर लेना है, मुझे बंगला लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे फॉरेन टूर जाना है, सब ड्रीम बनाते हैं। इसके लिए मेहनत भी करते हैं। मेहनत करने के बाद क्या होता है, आपको कोई नौकरी की तलाश में रहते हैं, कोई कुछ रोजगार करने की तलाश में रहते हैं। तो अगर आप नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी मिल भी गई, आप इनकम कमाने लगे, तो आपका सपना है बड़ा, और जब आप अपनी इनकम की तरफ झांक के देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस इनकम से ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो आप क्या करते हैं? सपना को छोटा, आप सपना को छोटा करना शुरू कर देते हैं। अब आपको घर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? 1 रूम का भी घर मिल जाएगा तो हम रह लेंगे। अब आपको कार नहीं चाहिए, अब क्या कहते हैं? अरे कार कहाँ लगाएंगे, कार छोड़ो, मोटरसाइकिल रखो। मोटरसाइकिल भी नहीं, तेल भराना पड़ेगा, पोल्यूशन फैलेगा, साइकिल से चलो। सोचिए क्या कर रहा है ये लोग? सपना का हत्या कर रहा है, सपना को छोटा कर रहा है। फॉरेन टूर की बात थी, फॉरेन टूर, इंडिया पूरा घूम लो, इंडिया सबसे बढ़िया, इंडिया में खाली घूमो। फॉरेन टूर जाने का मतलब, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने सपने को छोटा कर रहे हैं, सपनों के साथ समझौता कर लिए, और इनकम जहां था इनकम वहीं रह गया। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने इनकम को अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करते। एक लोग जो अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं, एक लोग जो सपनों के साथ समझौता नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, और अपनी इनकम को इतना बड़ा कर देते हैं कि सारा सपना उस इनकम के अंदर घुस जाए और सारा सपना उनके जीवन में पूरा हो जाए। तो आज क्या कर रहे हैं?
कई लोग अपने सपनों को छोटा कर रहे हैं, सपना को छोटा करते 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 आज यहां पहुंच गए हैं कि आज वो अपनी जिंदगी को जी भी नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, हो रहे हैं, किसी तरह से चल रहा है उनकी जिंदगी। सपना तो तोड़िए दिए, इनकम जैसा था वैसा है ये है। आज क्या हो रहा है? आज एक आदमी से 10-10 आदमी का काम कराया जा रहा है और बेचारा को पेमेंट मिल रहा है एक आदमी के बराबर। ये आदमी अपनी जिंदगी को जी रहा है? नहीं, ये क्या कर रहा है? ढो रहा है, खींच रहा है, किसी तरीके से खींच खांच के किसी तरह से जिंदगी को हार मान लिया है, अभी चल रहा है। आप लोग एक नींबू देखें, नींबू, आप नींबू से समझ सकते हैं ये नींबू क्या है। नींबू की कहानी जो है बड़ा रोचक कहानी है। नींबू को जब आप क्या करते हैं, नींबू में पहले रस भरा हुआ रहता है, आप उस रस को पहले पूरा गाड़ देते हैं, रस निकल गया, रस निकलने के बाद अब उस नींबू को क्या करेंगे? फ्रिज में डालेंगे? नहीं, आप उस नींबू को फेंक देंगे। आप एक नींबू की तरह हैं। आपके साथ क्या हो रहा है? आपको जब तक आपको में रस है, जूस है, आपको गाड़ा जा रहा है। जिस दिन आपका रस खत्म हो जाएगा उस दिन आपको उठा के बाहर कर दिया जाएगा। अब आप बैठिए घरे, अब आपको कोई काम के नहीं है, अब आपको पैसा नहीं आएगा, अब आप आराम से घरे बैठिए। सेम इसी तरीके से अब आप क्या करते हैं? अब आप एक दूसरा नींबू पैदा करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा अब तुम भी पढ़ो लिखो बड़ा हो, मेरा तो रस निकलबे किया, मेरा तो जूस गराया, अब तू भी जाओ अपना जूस गरवाओ। फिर उसके बाद वो भी अपना बेटा को, तो आप क्या बन गए? जूस निकलवाने वाला आप बन गए। मेरा जूस निकालो, आप साइकिल बना दिए, एक चक्र बना दिए, पहले मेरा जूस निकालो, फिर मेरा बेटा का जूस निकालो, फिर उसका बेटा को जूस निकालो। मतलब जिंदगी को किसी तरह से खींच खांच के आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो जिंदगी चल रही है जैसा भी चल रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ अचानक आपके जीवन में, सभी के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है कि एक तो आदमी किसी तरह से जिंदगी को खींच रहा था, ढो रहा था, अब यहां के बाद ऊपर से एक और मार, कोरोना का मार। आज कोरोना पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, विश्व युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय, कितना युद्ध हुआ, लेकिन किसी भी युद्ध में एक बार में पूरा देश लॉक नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऐसा अटैक हुआ कि एक वायरस ने पूरा देश को लॉक कर दिया। लेकिन ये लॉक किया, आज जो आदमी जैसे तैसे जी खा रहा था, अब क्या हुआ? अब ऊपर से कोरोना का मार। अब कोरोना के पहले की दुनिया, आप चाहे जैसे जी रहे थे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे ही बढ़ रहे थे, लेकिन आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद की दुनिया क्या हो गया? अब आगे का बढ़िएगा, आपको ग्रोथ जो है वो सीधा जमीन के अंदर घुस रहा है। अब ऊपर की तो बातें छोड़ दीजिए, जमीन के अंदर घुस रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? लटके हुए हैं, उसको बचाने के प्रयास में है कि मैं इसको किसी तरह से इसको बचाऊं, मैं किसी तरह से बच जाऊं। आप बचना चाहते हैं, जबकि ग्रोथ कहां जा रहा है? ग्रोथ नीचे चला जा रहा है। ये न्यूज बता रहा है एनडीटीवी का कि कोरोना वायरस का जो बॉडी है, जो मरीज है, उसका जो बॉडी है, जो शरीर है, भोपाल हॉस्पिटल के बाहर ही गड्ढा खोद करके दफनाया जा रहा है। ये एनडीटीवी का न्यूज है। मतलब आपको जलाया भी नहीं जाएगा, आपको क्या किया जाएगा? दफनाया जाएगा। और कोरोना इतना हल्का बीमारी मत लीजिए दोस्त, एक बार हो जाए तो 20 से 30 लाख रुपया खर्चा है। आपको अगर हल्का में लगता होगा तो आप समझ लीजिए, पहले एक बार हो जाए तो 20 से 30 लाख रुपया का व्यवस्था रखिए। उसके बावजूद भी आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं है। ये न्यूज बता रहा है, कर्नाटका का न्यूज आ रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस। ये कह रहा है कि आप इस वीडियो को देखिए, इसमें क्या हो रहा है। कोरोना वायरस का जो मरीज है, उसका जो बॉडी है, उसको डंप किया गया, मैंने जो मर गया उसको गड्ढा में खोद करके उसको दफनाया गया। ये कर्नाटका, बेंगलोर मिरर में भी यही बात कि कोविड पेशेंट का जो डेड बॉडी है उसको डंप किया जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है कि बेंगलुरु में ये 17 जुलाई का हाईलाइटेड किया गया है कि बीबीएमपी जो बेंगलुरु का महानगर पालिका है, वहां पर लिखा गया है कि जो वहां के तो लोगों को दफनाया ही जाएगा, लेकिन और भी अगल बगल के लोग अगर आते हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करना है, उनको भी वहां गड्ढा खोद करके उनको भी दफनाना है। देखिए किस तरीके से दफनाया जा रहा है। गड्ढा खोद दिया गया, आदमी डेथ हो गया, आदमी को डेथ होने के बाद ये कोरोना वायरस का जो मरीज है जो डेथ कर गया, उनका बॉडी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ एक चीज के कारण हो रहा है दोस्त,
वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। केवल एक चीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। इसको एकदम याद कर लीजिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो कोरोना कौन बढ़ा रहा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी है, जिसका वो खत्म हो जा रहा है, वो नहीं बच पा रहा है। देखिए किस तरीके से गड्ढा खोद के फेंक दिया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, डाल दिया जा रहा है उसी गड्ढा में। आज टॉप 20 अफेक्टेड इंडस्ट्री, इस कोरोना के कारण 20 ऐसे इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यही समय है अपने आप को बदलने का, अपने आप को शिफ्ट करने का, बाहर करने का। आज हम लोग बात करेंगे दो चीज के बारे में। नंबर 1, ऐसे कौन से 20 इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, और ऐसे कौन से 7 इंडस्ट्रीज हैं जो कोरोना के टाइम में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे, वो कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। जड़ में 5 कॉन्सेप्ट है, इस 5 कॉन्सेप्ट को हमेशा याद कर लीजिए। पहला चीज, दुनिया बदल चुकी है, इसको मान लीजिए। दुनिया मतलब क्या? हम, आप, यही दुनिया है। दुनिया बदल चुकी है, अब आपको बदलना पड़ेगा। नहीं बदलिएगा दोस्त तो खत्म हो जाइएगा, अब बचिएगा भी नहीं, फिनिश्ड। एडेप्टेशन इज द की, आपको इसके अनुकूल ही चलना पड़ेगा। जैसे जैसे अभी समय चल रहा है उसके अनुसार चलना होगा, यही चाबी है। अब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। अब कोई भी काम आपको तत्काल करना है, क्विक डिसीजन मेकिंग, आपको तत्काल निर्णय लेना होगा। देर करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्विक एक्शन, तत्काल काम करना पड़ेगा। क्विक लर्निंग, आपको तत्काल सीखना पड़ेगा। ये तीनों चीज आपको तत्काल करना होगा। और नंबर 4, फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप, आपको मजबूरन अपना खुद का व्यवसाय करना होगा, एक ऐसा व्यवसाय जो चले, आपको बताया जाएगा। 5वां चीज, ईगो स्लैप बाय नेचर। दोस्त ये क्या है? कोरोना वायरस आज नया नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़िए। कई लोग जब कोरोना आया तो किताब दिखाने लगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रकृति में कोरोना वायरस पहले से था, लेकिन प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हम लोग किए, आप खाना बदल दिए, रहन सहन बदल दिए, सब बदल दिए, पॉल्यूशन फैलाने लगे, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किए, उस खिलवाड़ का ये तमाचा है कोरोना। अब क्या कहता है कि इन ट्यून विथ नेचर, आपको नेचर के साथ तालमेल मिला करके रहना होगा। नेचर का साथ रहिए, खाइए पीजिए नेचर में, नेचर के साथ, नेचर का फूड। द इकोनॉमिक्स टाइम्स बोल रहा है कि 27 मिलियन मतलब 2,70,00,000 20 से 30 वर्ष के युवा लोगों का जॉब चला गया, खतरे में जॉब चला गया। ये अप्रैल का न्यूज है, इकोनॉमिक्स टाइम। बहुत लोग अभी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहिए, यहाँ खत्म होने का बात हो रहा है। 12.2 करोड़ इंडियन का जॉब अभी खतरे में है, अप्रैल का ये न्यूज है। इकोनॉमिक्स टाइम्स बोल रहा है कि कोरोना भारत में 40 करोड़ कामगारों की भयंकर गरीबी में ढकेल सकता है। आप सोचिए क्या स्थिति हो गया है। आपको ये इकोनॉमिक्स टाइम्स बोल रहा है, ILO बता रहा है कि 40 करोड़। आज क्या हो रहा है? 1.6 बिलियन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, ILO का कहना है कि 160 करोड़ लोग को दिक्कत होने लगा। क्या दिक्कत होने लगा? कोरोना के पहले जैसे जिंदगी चल रही थी, किसी तरह से खा रहे थे, पी रहे थे, बच्चा पढ़ रहा था, गाड़ी मेंटेन कर रहे थे, किसी तरह से कर रहे थे। कोरोना आने के बाद इनकम बंद। अब क्या होगा? अब खाना में दिक्कत, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत, गाड़ी में दिक्कत, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना शुरू करना पड़ गया। तो 160 करोड़ लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स बता रहा है कि जॉब कट, जॉब लॉस, पे कट्स, आज कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण आपको आप जहां हैं वहां नहीं है। अब आप 3 से ज्यादा यानी 3 से 5 साल 10 साल पीछे ढकेले जा चुके हैं। मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल होगा आप जीने का, आप 3 से 10 साल पीछे घसक गया। पे कट्स हो रहा है, इनकम कम हो गया। BBC क्या बता रहा है कि अभी जो जॉब गया है ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप समुद्र में बड़ा बड़ा हिम पर्वत देखते हैं, वो क्या है? ये तो केवल बता रहा है कि अभी जो जॉब गया ये तो केवल ऊपरी सरहद आप देख रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए, ऊपर वाला
पोर्शन देखिए, और नीचे अभी कितना बड़ा ही देखिए, कह रहा है कि अभी तो टिप देख रहे हैं, अभी तो आप ऊपर का देखें, अभी नीचे का आना बाकी है, अभी तो इतने गया है, अभी इतना जाना बाकी है। आप सोचिए क्या स्थिति होने वाला है। कई लोग अभी भी तैयारी करने में लगे हुए हैं, करत रहिए तैयारी। कौन कौन 20 अफेक्ट हुआ है इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा हुआ है? सबसे पहला चीज जॉब, बहुत सारा लोग जॉब कर रहे थे, कई लोगों का तो इनकम घट गया, कई लोगों का इनकम बंद हो गया, कई लोगों का जॉब से छुट्टी दे दिया गया, रिटेल काउंटर बंद हो गया, ट्रेवल, कोई जा रहा है कहीं, आई लॉकडाउन है ना, कहीं जाएगा नहीं, तो ट्रेवल का जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गया, टूर बंद, हॉस्पिटलिटी में बहुत सारा चीज आता है, होटल आता है और भी टूरिज्म तो गाड़ी ये सब आता है, सभी लोग ये बंद है अभी। ऑटोमोटिव जो मोटर वाहन है वो भी बंद है, सिनेमा बंद है, कहाँ जा रहा है सिनेमा, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, सब बंद है। लॉजिस्टिक ये भी बंद है, एक सामान दूसरे सामान एक जगह से दूसरे जगह जाना आना बंद हो रहा है। लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, लॉकडाउन है, नहीं चल पा रहा है। रेस्टोरेंट बंद है, बंद मतलब का इनकम बंद है। लग्जरी प्रोडक्ट इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते। लाइव स्पोर्ट आईपीएल प्रीमियर सब बंद है। रियल एस्टेट नीचे गिर गया। ऑयल एंड गैस कंजप्शन ये कम हो गया। कंस्ट्रक्शन बंद है। फिल्म इंडस्ट्री बंद है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ये सब इंडस्ट्री। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस, बड़ा बड़ा इवेंट होता था, मीटिंग होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, बंद है। टेक्नोलॉजी एंड गैजेट डाउन है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ये बंद है, कौन लेगा अभी। स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया। ये 20 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी समय है, अपने आप को जगाइए, री इन्वेंट कीजिए, बदलिए अपने आप को, एक नई दुनिया में जाइए। ये एक प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कोरोना में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना को लेकर के आराम से बैठे हुए हैं, कोरोना है इसलिए अभी कहीं नहीं जाना है, मतलब ये लोग कोरोना का फेस्टिवल मना रहे हैं। कोरोना फेस्टिवल, कोरोना जैसे क्या होता है ना, संडे है तो संडे को हम लोग छुट्टी मनाते हैं, उस दिन कुछ भी नहीं करते, उस दिन फेस्टिवल मनाते हैं। उसी तरह से लोग कोरोना फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिए। लेकिन इस प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग तो कोरोना के मार लेकर के कपार पर हाथ धर के बैठे हैं। पहला क्या होगा, मेरा क्या होगा, कोरोना आ गया, हाय कोरोना, हाय कोरोना कर रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं, कोरोना को दोष दे रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में भी कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिए हैं। आज आपको क्या करना है, इस समस्या में एक अपॉर्चुनिटी देखना है। अपने पुराने विचार से बाहर निकलिए, पुराने विचार में से मत रहिए, फंसे मत रहिए। यही समय है, इस समय के साथ चलना सीखिए, ऑर्बिट से बाहर निकलिए और एक नई दुनिया में जाइए। जब आप एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, जानते हैं उस नई दुनिया में क्या क्या बदल गया है। उसमें सबसे पहला चीज बदल गया, सोशल इंटरेक्शन बदल गया, सामाजिक संपर्क बदल गई। अब लोग फेसबुक से मिल रहे हैं, व्हाट्सएप से मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम से मिल रहे हैं, टेलीग्राम से मिल रहे हैं। मिलने का तरीका बदल गया। वर्क स्टाइल, काम करने का तरीका बदल गया। इंटरनेट यूजेज बढ़ गया। हेल्थ कॉन्शियस ये बढ़ गया, लोग अब स्वास्थ्य के प्रति जाग गए। पॉल्यूशन कम हो गया, आप जाके देखिए, थोड़ा बाहर घूम के पता लग जाएगा, पॉल्यूशन कम हो गया। प्रायोरिटीज ये बदल गया। बिजनेस मॉडल पूरा बदल गया। ऑनलाइन मीटिंग होने लगा, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, व्हाट्सएप से सारा काम हो रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते। क्या बोलते हैं, मेरे पास सर व्हाट्सएप का मोबाइल नहीं है। कुछ लोगों के पास है तो बोलते हैं हमको चलाना नहीं आता। दोस्त, आप साफ ये कहना चाहते हैं, मुझे सर कमाना नहीं है, मुझे सर बदलना नहीं है, मैं जैसे था वैसे ही रहूंगा, मुझे नहीं बदलना है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको खत्म होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आप खत्म हो जाएंगे। आपको नहीं मालूम है क्या हो गया, क्या बदल गया है। एजुकेशन सिस्टम बदल गया। आपको मालूम है ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन। आप अपने घर में देखिए ना, आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। फूड बदल गया। खाइए ना, अब जो पहले खा रहे थे, अब सब नेचुरल सामान पे ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। एंटरटेनमेंट बदल गया। एनवायरमेंट पूरा चेंज हो गया। अभी तक मैंने जितना चीज आपको बताया, क्या ये यूजफुल है? अगर ये यूजफुल है तो क्या आप सीरियस हैं? अगर आप सीरियस हैं तो क्या आप एक्साइटेड हैं? दोस्त, अगर आप एक्साइटेड हैं
तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? बताइए, यस या नो में जवाब दीजिए कि हाँ मैं तैयार हूं जिंदगी बदलने के लिए। आज निर्णय लीजिए और इस कर्व से बाहर निकलिए। जो आप कर्व में फंसे हुए हैं उस कर्व से बाहर निकलिए और आज निर्णय लीजिए। आज समय है, निर्णय लीजिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ये निर्णय ले लेंगे तो यू विल बी ऑन द विनिंग साइड। अब आप जीतने वाला साइड में आ गए। दो इंडस्ट्री, टॉप 2 इंडस्ट्री जो कोरोना के टाइम में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप देख भी रहे हैं अपने आंख से। नंबर 1 एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, राशन का दुकान, किराना दुकान, आप देखिए जाकर के पूरा सेल उन लोगों का एकदम चल रहा है। दूसरा फार्मा एंड हेल्थ इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग जिसको कोरोना हो गया वो बचने के लिए दवाई खा रहे हैं। थोड़ा मोड़ा बुखार उखार आ रहा है उसके लिए दवाई, माने मेडिकल का दुकान खुल रहा है, चल रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री, कई लोग जिसको कोरोना नहीं हुआ है वो बचने के लिए उपाय कर रहे हैं कि मैं कोरोना नहीं हुआ है, हम बचना चाहते हैं, बचने के लिए कुछ उपाय करें। तो जिसको हो गया है वो तो चिल्ला रहा है कि हमको दवाई चाहिए, बचना है, और जिसको नहीं हुआ है वो क्या सोच रहा है, मुझे बचना है। यानी दवा का दुकान और किराना दुकान, 2 इंडस्ट्री अभी चल रही है कोरोना के टाइम में। लेकिन 7 ऐसी इंडस्ट्री है विनिंग इंडस्ट्री जो हमेशा जीतता रहेगी। पहला इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी मतलब हेल्थ का जो प्रोडक्ट है, एफएमसीजी मतलब स्वास्थ्य का प्रोडक्ट। एफएमसीजी का एडवांस वर्जन, बहुत लोग एफएमसीजी में ये भी लटके हुए हैं, यहाँ एडवांस वर्जन आ गया। एडवांस वर्जन क्या है? एफएमयूसीएचजी। अभी तक आप जानते थे क्या? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब आज आप जानिए फास्ट मूविंग यूनिक कंज्यूमेबल हेल्थ गुड्स, मतलब यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फास्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, हेल्थ वाइज होना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये अगर इस तरह का प्रोडक्ट अगर है, इस तरह का अगर आप बिजनेस है, तो ये विनिंग इंडस्ट्री में आता है, ये जीतने वाला इंडस्ट्री में आता है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और हमेशा ज्यादा रहेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इसकी भी डिमांड ये टॉप 7 इंडस्ट्री में आती है, विनिंग इंडस्ट्री है। आईटी, इंफॉर्मेशन मतलब इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग अभी भी भ्रम में पड़े हुए हैं। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, चैन बनाने वाला है। अग्रवाल सर क्या बताते हैं मालूम है आपको? वो साफ बताते हैं कि अगर आपको जिंदगी भर चैन से रहना है तो भैया चैन बना लो, और नहीं चैन बनाओगे तो जिंदगी भर बेचैन रहना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बिना नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में होता क्या है? देखो, समाज का निर्माण करने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है। बिना नेट का होता क्या है? नेट मतलब सिस्टम, मार्केटिंग करना है, नेटवर्क मार्केटिंग। देखो पुलिस चल रहा है, थाना चल रहा है, सब क्या है? एसपी, डीएम, दरोगा, विधायक, एमएलए, एमपी, मोदी जी, नीतीश जी, सब क्या है? सब नेटवर्क बनाए हैं। जाके उन लोग को काहे नहीं बोलते हैं कि सर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग तो ये तो शुरू से चल रहा है, तो ऊपर ही से चला आ रहा है, तो नेचुरल चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। आप इसका नाम नहीं जानते थे, आज नाम जान लीजिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से चल रही है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के कारण आज भारत देश आजाद हुआ। नेटवर्क के कारण गांधी जी क्या किए? डंडा लिए, अंग्रेज को बोले पीछे घूमो, एक डंडा मारे सबको, सब अंग्रेज चला गया। ऐसा हुआ होगा? नहीं। वो क्या किए? नेट तैयार किए। बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह लीडर तैयार किए। सभी लीडर को बोले कि अंग्रेज हम लोग को लूट रहा है, इन लोगों के अंदर रिवोल्यूशनरी विचार डाले, क्रांतिकारी विचार डाले। सब लोग एक हुए, तैयार हुए, नेट बना, सिस्टम बना, सब मिल करके लड़ाई लड़े, तब जाकर के देश आजाद हुआ। आप सोचिए बिना नेटवर्क का क्या होता है? आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप देख पाएंगे क्या कुछ? चौथा चीज ऑनलाइन बिजनेस। आज ऑनलाइन बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रही है। लिवरेज बिजनेस, ये बहुत जबरदस्त चीज है। लिवरेज मतलब आप घर बैठ करके बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा बिजनेस को आप कैसे छोटे से घर में बैठ करके भी आप कर सकते हैं, लिवरेज कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ, ये बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा। स्पिरिचुअल साइंस मतलब आध्यात्मिक विज्ञान, अगर ऐसा है, सातों चीज, ये 7 इंडस्ट्री ऐसे हैं जो विनिंग इंडस्ट्री है, ये हमेशा जीतते रहेंगे। लेकिन अब आपसे एक सवाल है कि अगर आपको ये सातों का कॉम्बिनेशन यानी एक साथ जुड़ करके अगर आपको मिल जाए
तो कैसा रहेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सातों का कॉम्बिनेशन जो इंडस्ट्री है, क्या बेनिफिट आपको है इसका। देखिए सबसे पहला बेनिफिट, नो इन्वेस्टमेंट ओनली शॉपिंग, कुछ लगाना नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कुछ डालना नहीं है इसके अंदर, ओनली शॉपिंग। आप शॉपिंग तो करिए रहे हैं, बाजार में जाके कपड़ा खरीद रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, कुछ तो खरीदिए रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं आप। यहाँ भी शॉपिंग कीजिए, ओनली शॉपिंग, खरीदिए, जीरो रिस्क, नो बॉस, नो जॉब प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं बहुत पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, सब चलेगा। नो एक्सपीरियंस, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। नो टेरिटरी, कोई बाउंड्री नहीं है दोस्त, वन वर्ल्ड वन मार्केट, आपको पूरा वर्ल्ड आपके लिए खुला है, आप घर बैठ करके पूरा दुनिया में आप काम कर सकते हैं। नो मैन पावर एक्सपेंसेस, कोई खर्च नहीं है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, ये बहुत बड़ा और सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपके लिए। मोर फैमिली टाइम, पारिवारिक समय, परिवार को समय दे सकते हैं। इसको पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, स्पेयर टाइम कीजिए, कभी भी कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार आप कभी भी कीजिए, स्वतंत्र हैं आप। हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, लीव अ लेगेसी, आप आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये आपको छोड़ के जाने के लिए भी आपको एक बेनिफिट देता है कि आप यहां से छोड़ के जा सकते हैं और आप अंततः आप एक बहुत बड़ा कैरियर का निर्माण कर सकते हैं और सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। कैसे कैसे सारा सपना पूरा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कैसे से भी इंपॉर्टेंट है क्यों, आखिर क्यों ये पूरा करना है। एक सर्वे हुआ है, बहुत चीज का सर्वे होता है, आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, पैसा का सर्वे। ये बता रहा है कि 1940 के दशक में 12 बच्चा और 2 अपने मियाँ बीवी, मतलब 14 परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपया की जरूरत पड़ती थी, 10 रुपया में लोग चला लेते थे। 1960 में क्या हुआ, 20 साल के बाद, मतलब 12 बच्चा का भी खर्चा नहीं, अब घटा गया, 6 बच्चा और 2 अपने, यानी 8 परिवार का खर्चा चलाने के लिए अब 100 रुपया चाहिए। 1980 में 4 परिवार, 2 अपने 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, याद है, 4 बच्चे 4 परिवार का खर्चा चलाने के लिए 1000 रुपया की जरूरत पड़ी। सन 2000 में 1 बच्चा 2 अपने, यानी 3 परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपया कमाना पड़ा। क्या देख रहे हैं आप, हर 20 साल पर कमाई 10-10 गुना बढ़ रही है। क्या आपका इनकम उस हिसाब से बढ़ता है क्या? आपका इनकम हर 20 साल पर 10-10 गुना बढ़ता है क्या? पूछिए अपने आप से। और अभी बता रहा है कि 2020 में 1 लाख रुपया मिनिमम चाहिए, तब जाके आप पति पत्नी का खर्चा चला सकते हैं। बच्चा का कुछ भी नहीं, बच्चा का क्या होगा वो आपको 1 लाख में नहीं होगा, और चाहिए। कैसे आएगा आपके पास 1 लाख रुपया? कैसे आपका सपना पूरा हो, कैसे आप जी पाएंगे? आज सब चीज का विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसा का विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। नौकरी कैसे करना है ये विज्ञान आपको सिखा दिया गया, लेकिन पैसा कैसे कमाना इसका विज्ञान आज तक कोई नहीं सिखाया। लेकिन आपको देखिए, आप ध्यान से, 4 रास्ता है पैसा कमाने का, पूरी दुनिया में 4 रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये 4 रास्ता है पैसा कमाने का। इसको 4 क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। पहला रास्ता क्या है? नौकरी करना, एम्प्लॉय अगर आप करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में क्या होता है, टाइम बराबर मनी, आपको समय देना पड़ेगा, पैसा मिलेगा, सीधा फॉर्मूला है। समय नहीं देंगे पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ एक बॉस होता है, वो देखिए बॉस पीछे से कैसे टाई पकड़ के खींच रहे हैं उनका, वो आप देख लीजिए आप। दूसरा चीज, रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब रोजगार। यहाँ भी वही चीज है, टाइम इज इक्वल टू मनी। कई लोग अपना दुकान खोल के बैठे हैं, किराना दुकान, दवाई के दुकान, इनको लगता है कि दुकानिया मेरा है। हाँ बिल्कुल आपका दुकान है, लेकिन आप उस दुकान के मालिक नहीं हैं श्रीमान, आप उस दुकान के नौकर हैं। आपको लगता है कि आप मालिक हैं, जी नहीं। आपको दुकान आपको बुलाता है, वो बोलता है आओ 10 घंटे यहाँ बैठो, पब्लिक को हैंडल करो, तब तुमको पैसा देंगे। आपको लगता है दुकान मेरा है, जी नहीं, दुकान के आप हैं। रोजगार, समय बेच के पैसा कमाना। एक रास्ता है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? POP, पावर ऑफ पीपल, लोगों की ताकत। यहाँ सिस्टम बराबर मनी यहाँ सिस्टम बनाने से पैसा आता है। और इन्वेस्टर में क्या होता है?
मनी इज इक्वल टू मनी, पैसा से पैसा कमाया जाता है। अब आप देखिए चारों रास्ता है, इस चार रास्ता में नौकरी रोजगार के तरफ 95% लोग लगे हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हैं। 95% लोग मिल करके 5% धन कमाते हैं। लेकिन बिजनेस और निवेश की तरफ 5% लोग लगे हुए हैं। 5% लोगों के दिमाग में घुस गया है कि बिजनेस और निवेश करना है। ये लोग सिस्टम बनाते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और 95% पैसा कमाते हैं। अब सवाल क्या है कि पैसा किधर है? पैसा नौकरी में है कि रोजगार में है कि बिजनेस में है कि निवेश में? तो पैसा है बिजनेस में। आप कहां भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं नौकरी की तैयारी में, आप भाग रहे हैं रोजगार की तैयारी में। तो कहने का मतलब क्या है? जाना है दिल्ली और मुंह किए हुए हैं कलकत्ता देने, तो जिंदगी में दिल्ली नहीं पहुंचिएगा। और फिर लास्ट में क्या कहिएगा? अरे मेरा बाल पक गया, आज तक तो 1 लाख हमको अभी नहीं किया। तुमको बेटा कहां से आएगा? हमने पूरी दुनिया देखी है। जब आप बाहर जाएंगे तो लोग मिलेंगे ऐसे ऐसे, हमने पूरी दुनिया देखी है। पासपोर्ट है ये नहीं है, पूरा दुनिया आप देख लिए, बतिया रहे हैं। ऐसा ऐसा बहुत लोग मिलते हैं। ये है नौकरी। किस तरह से बॉस इनको डराता है, धमकाता है। बहुत सारे लोग नौकरी का ख्वाहिश रहता है, लोग नौकरी कर लेते हैं। नौकरी करने के बाद ये जिंदगी है। क्या होता है नौकरी में? डेली 10 घंटा काम करना पड़ेगा, डेली। पूंजी 50 लाख से 1 करोड़। पढ़ाई में जितना लगाए हैं दोस्त, उतना भी निकल जाए तो बहुत है। उतना भी नहीं निकलता है लोगों का। उतना निकालने में 20 साल गुजर जाता है। बाकी का 20 साल 30 साल एक्स्ट्रा कमाते हैं। तो यानी उसी 20 साल 30 साल के लिए आप इतना पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना पूंजी लगाते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं, इतना ताकत लगाते हैं। काम में मन नहीं लगता। काहे? इसलिए आपका सपना था नौकरी लेना, नौकरी मिल गया, अब आपका सपना खत्म। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा सपना था 25,000 कमाने का, 25,000 आया, मेरा सपना हो गया पूरा। अब हम मीटिंग में जाना कर दिए बंद, अब चल गए सिनेमा देखे। कि क्या है? यही है, मेरा जो टारगेट था, मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो आदमी सुस्त हो जाता है। इसीलिए सर अभी बार बार बता रहे हैं, बेटा हवाई जहाज का सपना देखो, आइलैंड में होटल बनाने का सपना देखो, घर बनाने का सपना देखो, ताकि इतना बड़ा सपना रहे कि आपको कभी सुस्ती आवे नहीं करे। सपना बनाते हैं इतवर गो 5,000 कमाना है सर, 5,000 आ जाएगा ना तो बाद नींद आवेगा दोपहरिया में। सर 10,000 कमाना है सर, नींद आ रहे। सपना इतना बड़ा करो कि कभी जिंदगी भर सुस्ती नहीं आवे। ये लोग को सुस्ती काहे आ रहा है नौकरी में? क्योंकि इनका जो सपना था वो पूरा हो गया, काम में मन नहीं लग रहा है। तो जिसको आप लोग में भी अगर किसी को काम में मन नहीं लग रहा है तो सपना पूरा हो गया। आप जितना देखे तो उतना पूरा कर लिए। कितना कमाता है लोग? 25 से 50,000 रुपये महीना। कितने लोगों को नौकरी मिल पाती है? हजारों में एक। इज्जत थोड़ा थोड़ा, जिसको मतलब होगा। बैंक में आप मैनेजर साहब हैं, रोड पर आपको कोई नहीं मैनेजर साहब बोलेगा आपको। यह है रोजगार। 3 तरह का रोजगार होता है, आप देख लीजिए। फुटपाती रोजगार, मध्यम रोजगार, बड़ा रोजगार। ये 3 श्रेणी है। फुटपाती रोजगार के लिए 12 घंटा काम करना पड़ेगा, 25,000 रुपया पूंजी। सोचिए, रोड पर बैठने के लिए 25,000 पूंजी लगाना पड़ेगा। 300 रुपया रोज कमाइएगा, इज्जत 0। सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी वाला नाम रख देगा लोग आपको। मध्यम रोजगार, 14 घंटा रोज काम करना होगा, 25 लाख रुपया पूंजी। काम से घर में कोई खुश नहीं, क्योंकि आप टाइम देंगे नहीं घर में किसी को। इनकम 50,000 रुपया महीना। इज्जत थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको। कपड़ा वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, आपको थोड़ा थोड़ा इज्जत मिलेगा। बड़ा रोजगार, 16 घंटा रोज काम करना पड़ेगा, पूंजी लगभग 5 करोड़। किसी चीज के लिए समय नहीं। इनकम 2 लाख रुपया महीना। सोचिए, 5 करोड़ लगाने के बाद 1% भी कमाई नहीं है। 1% 5 लाख होता है, 5 लाख भी नहीं कमाई। 2 लाख, आधा % भी कमाई नहीं है। इसके लिए लोग 5-5 करोड़ रुपया लगा दे रहे हैं। इज्जत कभी कभी मिलता है, कभी कभी जाता भी है। कोनो की गाड़ी खराब निकला ना तो सुना देगा दम भर। अब आइए बिजनेस। बिजनेस क्या है? जियो का मोबाइल, आप जियो का यूज करते हैं सिम, जियो का मोबाइल। जियो का स्थापना कब हुआ? 2010 में। मतलब 2010 में पूरी दुनिया 2G 3G पे काम कर रही थी, ये साहब 4G पे काम कर रहे थे। किसी को कुछ भी नहीं मालूम, चुपके चुपके से अंदर में काम हो रहा था। और जब 2016 आया, 2017 आया, तो अचानक लॉन्च हुआ कि जियो कंपनी आ गया, और सारा जो छोटा मोटा कंपनी चल रहा था 3G पर, उस सारे को हो गए चौपट। अब 4G आकर के पूरा मार्केट पे कब्जा कर लिया। ये 8 साल
क्या किया। आप इससे समझिए ना जी, 8 साल केवल पैसा लगाया, कै रुपया इसको आया 8 साल में? 1 को रुपया नहीं आया 8 साल में, 1 पैसा नहीं आया। आप लोग क्या करते हैं, 1 महीना जुड़िएगा और दूसरा का महीना पैसा, सर हमको बोनस कितना आया। अरे यार गजब हाल है, आप सिस्टम बनाने आए हो, बिजनेस करने आए हो, आप बता कह रहे हैं, सिस्टम बनाइए ना। तो आपको ये क्या किया, 8 साल सिस्टम में ताकत लगा, 8 साल समय दिया, टाइम दिया, पैसा दिया, 8 साल बाद आज पैसा छाप रहा है। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, अंबानी जी, टाटा जी, जेफ बेजोस। पूंजी 24 घंटा रोज, ये लोग 24 घंटा एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, मेरा ग्रोथ कैसे होगा, अपना ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। पूंजी कई हजार करोड़, इनकम करना ही नहीं है, सिस्टम की ताकत से कमाते हैं ये लोग। शुरू में कड़ा मेहनत करते हैं, बाद में पूरा परिवार मस्त। और पैसा कब तक आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसा नहीं कि धीरू भाई अंबानी कमा के चले गए तो मुकेश अंबानी को नहीं मिल रहा है, उनसे ज्यादा मिल रहा है। मुकेश अंबानी चले जाएंगे तो उनसे ज्यादा मिलेगा इनके बेटा को। खेल को समझिए, क्या किया ये लोग, सिस्टम बनाया, एक बार सिस्टम बना दिया और जिंदगी भर इसको पैसा आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। अब संक्षेप में समझिए, नौकरी रोजगार में क्या होता है, 8 से 16 घंटा रोज काम करना पड़ता है। बिजनेस में 24 घंटा रोज, सप्ताह में 7 दिन, महीना में 300 दिन, साल का 365 दिन। नौकरी रोजगार में पूंजी क्या है, मजदूर की पूंजी है शरीर की ताकत। नौकरी में पूंजी 50 लाख से 1 करोड़, पढ़ाई में खर्चा, यही पूंजी है, हर जगह पूंजी लगता है। रोजगार में 25,000 से 5 करोड़ रुपया, बिजनेस में कई हजार करोड़ रुपया पूंजी। नौकरी रोजगार में काम से कोई खुश नहीं है, बिजनेस में पूरा परिवार मस्त है। यहाँ समय बेच के पैसा कमाते हैं, यहाँ सिस्टम बना के पैसा कमाते हैं। ये लोग एक बार कमाते हैं, जीवन के कमाना पड़ेगा। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है, एक बार कमा लिए तो जीवन भर आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आते रहेगा। ये सिस्टम का कमाल है। 95% लोग नौकरी रोजगार करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, 5% धन कमा रहे हैं। और बिजनेसमैन 5% लोग सिस्टम का इस्तेमाल करके 95% धन कमा रहे हैं। अब आप देखिए कि आप किधर हैं, आपको किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए कि राइट साइड होना चाहिए? तो बिजनेस की तरफ होना चाहिए। बिजनेस क्या है, बिल्कुल सही जवाब, बिजनेस की तरफ होना चाहिए। बिजनेस क्या है, जितना भी बिजनेस है, हर बिजनेस की शुरुआत कहां से होती है? कंज्यूमर से, खाने वाला से। खाने वाला खाना बंद कर दे तो बिजनेस हो भी नहीं करेगा। बिजनेस का जड़ क्या है, कंज्यूमर। ये देखिए, माता पिता और बच्चा, ये तीनों लोग कहां गए, एक दुकान गए, दुकान से सामान खरीदे, तो सामान तो खरीद लिए, लेकिन घरे जा करके सभी लोग खाएंगे, तो सभी लोग क्या हो गए, कंज्यूमर। जो खाता है वो सब कंज्यूमर है। बहुत सारे लोग, बच्चा तो जन्मे के पहले ही से खाता है, उसका माँ बाप देखते हैं, बोलते हैं हमको क्या खाएं ताकि हमारा बच्चा बढ़िया हो, तो पहले ही से तैयारी हो रहा है। तो कंज्यूमर कहाँ है, माँ के गर्भ से कंज्यूमर आ रहा है, वहां से कंज्यूमर शुरुआत हो गया और आखिरी सांस तक वो कंज्यूमर बना रहता है। अब जिधर नजर उड़ा के देखिए, हर जगह आपको कंज्यूमर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हर जगह कंज्यूमर ही कंज्यूमर है, हर जगह उपभोक्ता है। लेकिन कंज्यूमर 2 तरह का होता है, एक रेगुलर कंज्यूमर, एक वाइज कंज्यूमर। रेगुलर कंज्यूमर क्या होता है, ये है रेगुलर कंज्यूमर। आपको सामान 30 रुपया का सामान 100 रुपया मिलता है, ये रेगुलर कंज्यूमर में ही होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कस्टमर तक आने में 30 रुपया का सामान 100 रुपया में, 70 रुपया कहाँ गया, खा गया बीच वाले। एड टीवी में एड जो चला वो खा गए, सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल रिटेलर, प्रचार करने वाला, ये लोग मिल करके 70 रुपया खा गए। आपको क्या लगता है पेप्सी का सचिन कंज्यूमर है? जी नहीं, ये लोग जिस चीज का कंज्यूमर नहीं है उसका प्रचार कर रहे हैं। कंज्यूमर आप हैं, आप। और पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा जा रहा है सचिन के पास। नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन नहीं लगाते हैं, ये इसका कंज्यूमर नहीं है, आप इसका कंज्यूमर है। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है,
पैसा जा रहा है अमिताभ के पास, आमिर खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, ये दीपिका, करीना, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब प्रचार कर रहे हैं। ये लोग प्रचार करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको लग रहा है कि शाहरुख खान ये क्रीम लगाते हैं, आपको लग रहा है कि कटरीना कैफ लक्स साबुन लगाती है, आपको लगता है कि दीपिका लक्स साबुन लगाती है। सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर भी नहीं है। ये लोग कंज्यूमर आप हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? एड में। पैसा कहाँ जा रहा है? प्रचार में। सारा पैसा प्रचार में खत्म। आपको 100 रुपए में सामान मिला, 70 रुपया ये लोग खा गया। अब देखिए क्या होता है हर घर में देखिएगा तो कम से कम एगो पेस्ट, एगो साबुन, एगो तेल, चाय, कॉफी, तेल, क्रीम, शैम्पू, एनर्जी ड्रिंक, मल्टीविटामिन एंड रेगुलर मेडिसिन, इतना हर घर में यूज होता है। एक आदमी 500 रुपया का भी यूज करता है अगर महीना का, अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 2500 रुपया का यूज हो गया। अब आप जोड़ के देखिए, ये रेगुलर कंज्यूमर है, 2500 का चला गया, 12 महीना यूज करेंगे 30,000। एक आदमी की औसत आयु 70 बरस है, 70 बरस यूज करेगा, 21 लाख रुपया चला गया, घर से चला गया। 21 लाख अगर 3 जनरेशन यूज किया, 3 पीढ़ी यूज करता है तो 63 लाख रुपया चला गया। डिस्काउंट कितना मिला? कभी लक्स साबुन वाला बुलाया आपको, बुला करके आपको माला पहनाया, बुला करके कभी आपको एगो पिन दिया, बुला के आपको कभी थैंक यू दिया, छोड़िए बुला के आपको कभी कॉल किया कि थैंक यू, आप लोग 63 लाख रुपया दिए, 3 जनरेशन मिलकर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा कंपनी वाला आपको फोन किया, टूथपेस्ट वाला किया, नवरत्न तेल वाला किया, लक्स साबुन वाला किया, कोनो किया, 63 लाख रुपया आपने दिया बिना डिस्काउंट के। ये है रेगुलर कंज्यूमर, नो डिस्काउंट। बी ए वाइज कंज्यूमर, बुद्धिमान ग्राहक बनिए, चेंज योर ब्रांड को बदलिए डी एक्शन के साथ। अगर आपको यहाँ 63 लाख का 20% अगर डिस्काउंट, यहाँ 20% डिस्काउंट पर अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है तो 20% डिस्काउंट का मतलब 12,60,000 रुपया सेविंग, 12,60,000 बच गया। तो मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न। जो मनी आप बचाएं, इसका मतलब मनी, पैसा कमाएं। यानी आप डी एक्शन के प्रोडक्ट से अगर ब्रांड को बदलते हैं अपने घर में तो 20% भी डिस्काउंट पर 12,60,000 बचा सकते हैं आप, 3 पीढ़ी मिलकर के। अब सवाल है कि डी एक्शन क्या है? ठीक है, डी एक्शन के साथ ब्रांड बदलेंगे तो डी एक्शन है क्या? तो डी एक्शन दोस्त 100% बिजनेस है। वाई डी एक्शन? डी एक्शन क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 विनिंग इंडस्ट्री। डी एक्शन ही दुनिया में एक ऐसा इंडस्ट्री है दोस्त जो 7 विनिंग इंडस्ट्री, जो जीतने वाला इंडस्ट्री, उस 7 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला हेल्थ एंड वेलनेस, एफएमसीजी, एफएमयूसीएचजी, फास्ट मूविंग यूनिक कंज्यूमेबल हेल्थ गुड्स। हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, गैनोड्रमा यूनिक है, स्पाइरुलिना यूनिक है, कॉर्डिसेप यूनिक है, नोनिजी यूनिक, सारा यूनिक प्रोडक्ट है, नो कंपेरेबल, कोई तुलनात्मक नहीं है, दूर दूर तक कोई इसका तुलना नहीं कर सकता। तो पहला चीज, हेल्थ में नंबर 1 प्रोडक्ट आपके हाथ में है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग का बिजनेस कहाँ है? आ गया ना, ऑनलाइन आ गया ना, सभी लोग ऑनलाइन करने लगे ना। आज आप हमको सुन रहे हैं तो मैं आपके घर में आया हूँ आपको मैं यहीं से घर में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम बनाइए, सिस्टम बनाना है, मार्केटिंग करना है, बताना है लोगों को, ऑनलाइन बिजनेस। आज ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, जो लोग इस सिस्टम को समझ चुके हैं कि हमको ऑनलाइन करना है, उनका बिजनेस धकाधक बढ़ रहा है। कल 1 तारीख को जबरदस्त परफॉर्मेंस किए हैं काफी लोगों ने, लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भी समझ नहीं कर रहे हैं। लिवरेज बिजनेस, आप घर बैठ करके बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं। हम घर बैठ करके, आज बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये कई राज्य में हम लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो बड़ा से बड़ा काम को लिवरेज कर दिए ना, एकदम घर बैठ करके छोटे तरीके से काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के लिए डेथ और डॉक्टर लिम सियोजिन एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिए हैं हम लोगों को, शून्य मेडिटेशन। स्पिरिचुअल साइंस के लिए शून्य मेडिटेशन, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास 7 का 7 चीज है। इसीलिए डी एक्शन में आप जीतने वाले हैं, विनिंग इंडस्ट्री में है।
लेट अस एनालाइज, अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि डीएक्सन बिजनेस क्यों, दूसरा बिजनेस क्यों नहीं, पारंपरिक बिजनेस और डीएक्सन बिजनेस में क्या फर्क है। आप किसी भी बिजनेस का एजेंसी लेते हैं तो क्या आप एजेंसी दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते, दिखाऊंगा आपको। लेकिन डीएक्सन बिजनेस में क्या खूबी है, आप एजेंसी दे सकते हैं। कहां? कहीं भी, किसको? किसी को भी, कभी भी दे सकते हैं। मैकडोनाल्ड का एजेंसी लिए आप, हल्दीराम का एजेंसी लिए, हीरो का एजेंसी लिए, रिलायंस का एजेंसी लिए, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके लोग एजेंसी लेते हैं। क्या एजेंसी लेने के बाद इन लोगों को एजेंसी देने का पावर, करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी इन लोगों को एजेंसी देने का पावर है क्या? आप जरा पता करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैकडोनाल्ड का एजेंसी आप ले लिए, आपको एजेंसी देने का पावर है क्या? पावर किसको है? पावर मैकडोनाल्ड के मालिक को है, जो उसका हेड इंचार्ज बैठा हुआ है। हल्दीराम को पावर है, रिलायंस के मालिक को पावर है, हीरो का पावर, आपको नहीं पावर है। आप समझ रहे हैं कि मुझे पावर है? नहीं। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए डेयरी में एजेंसी लिए, बाटा का लीजिए, आप किसी चीज का, हीरो का एजेंसी लीजिए, होंडा का एजेंसी लीजिए, आप एजेंसी लिए, आपके अगल बगल में बहुत सारा क्षेत्र है, भभुआ है, पटना है, पंजाब है। अब सवाल है कि क्या डेयरी वाला भभुआ में, पटना में, पंजाब में एजेंसी दे सकता है क्या? तो जवाब आता है जी नहीं। करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी कंपनी आपको ये पावर नहीं देती है, आप किसी को एजेंसी दे सकते हैं। हाँ, आप एजेंसी ले सकते हो जरूर, देने का पावर आपके पास नहीं है। बट आप डीएक्सन में अगर आप हैं तो यहाँ कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिजनेस है, एक एक कंज्यूमर को पावर है। क्या पावर है? देखिए आप यहाँ, आपने अगर डेहरी ऑनसन में एजेंसी लिया, आपके पटना, रांची, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, फिलीपींस, आपका कोई आदमी पटना में रहता है, आप एजेंसी दे सकते हैं डेहरी में बैठ के। इसके लिए करोड़ों रुपया पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। रांची में, बेंगलुरु में, दिल्ली, बंबई, फिलीपींस, आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी आप एजेंसी दे सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्त, अगर आप डीएक्सन में हैं, अगर आपने एजेंसी लिया डेहरी ऑनसन में, आपने दिल्ली में कोई रहता है, आपने दिल्ली वाले को एजेंसी दे दिया, दिल्ली वाला का कोई आदमी है जो यूएई में रहता है, वो उसको भी एजेंसी दे सकता है। यूएई वाला यूएसए में एजेंसी दे सकता है, यूएसए वाला कहीं भी दे सकता है, वो भी कहीं भी दे सकता है, वो भी कहीं भी दे सकता है, वो भी कहीं भी दे सकता है। हर कंज्यूमर को ये पावर देता है डीएक्सन कंपनी कि आप एजेंसी को कहीं भी दे सकते हैं। इसके लिए करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। तो इतना जबरदस्त इंडस्ट्री के लिए तहे दिल से जोरदार ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप सिलेक्ट कैसे करेंगे कंपनी? कौन कंपनी अच्छा है, कौन कंपनी खराब है, कैसे सिलेक्ट करेंगे? बाजार में बहुत सारा एपीजी कंपनी घूम रहा है, आपको पता कैसे चलेगा कौन अच्छा है कौन खराब है? तीन चीज, प्रोडक्ट, प्लान और पीपल। तीन चीज देखना होगा, लोग कैसे हैं, उसका प्रोडक्ट कैसा है, प्लान कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट अपना है कि भाड़ा पे ला के बेच रहा है, ये भी देखिएगा जरूर। बहुत सारे लोग भाड़ा पे ला के बेच रहे हैं, वो कहते हैं कि हम टिकेंगे, कहिया तक टिकेंगे वो तो वही जाने जो उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं। वेलकम टू डीएक्सन, आप सभी का डीएक्सन में हार्दिक स्वागत है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है डीएक्सन का? जड़ है हेल्थ, नंबर 2 वेल्थ, नंबर 3 हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। डीएक्सन क्या है, जरा सा डीएक्सन के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो डीएक्सन आपको क्या देता है? सबसे पहले हेल्थ, वो भी परमानेंट हेल्थ। नंबर 2 वेल्थ, कैसा? परमानेंट, परमानेंट इनकम आएगी। फ्रीडम, आजादी। फ्रेंड्स, लोग देंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ट्रेवल, घूम सकते हैं। सोशल सर्विस, समाज में एक सेवा करने का मौका है कि नहीं? हम लोग के पास है। हम अगर किसी को बताते हैं और वो अगर पैसा कमाते तो ये समाज में सेवा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप किसी को पैसा दे दीजिए, वो सेवा नहीं है दोस्त। किसी को पैसा दे सकते हैं कब तक? जब तक आप जीवित हैं।
मर जाएंगे तो कौन देगा, लेकिन किसी को अगर कमाना सिखा दिए, इससे बड़ा क्या सेवा हो सकता है। ये सबसे बड़ा सेवा है। स्टेबिलिटी, स्थिरता और रिकॉग्निशन, आपको मान सम्मान पहचान सब कुछ मिलता है डीएक्सन में। स्थापना किया गया एक बहुत बड़े विजन के साथ। दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, ये डीएक्सन फाउंडर, इनका मकसद है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करना, स्वास्थ्य, धन और खुशियां को प्रमोट करना। 11 दिसंबर 1993 को डीएक्सन कंपनी स्थापना होती है। आज 27 साल पुरानी कंपनी है। कैसे लोग शुरू किए हैं जरा देखिए ध्यान से। एक साइंटिस्ट द्वारा शुरू किया गया है, एक वैज्ञानिक जो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं। इंडिया में पता कर लीजिए आईआईटी कॉलेज कैसा है खड़गपुर का, वहां से बीटेक किए, आईआईटी किए हुए हैं, ये कंपनी को खोले हैं एक साइंटिस्ट द्वारा। इनका डिग्री की बात करें तो बहुत सारा डिग्री है, लेकिन कुछ डिग्री यहाँ पर दिखाया गया है। डॉक्टरेट इन फिलोसफी, डॉक्टरेट इन साइंस, मिलेनियम अवार्ड, अल्बर्ट स्विज अवार्ड, फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए सीनियर विजिटिंग प्रोफेसर, सर्टिफिकेट ऑफ फेलोशिप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ इन्वायरमेंट एंड पीस फाउंडेशन, अवार्ड ऑफ द होनोरिस काउज डिग्री ऑफ academic fellow with rank of professor, the medal of grand scientist by the Pakistan Prime Minister Mr. यूसुफ राजा गिलानी। कितना लोगों द्वारा, हर देश से इनको अवार्ड मिला हुआ है, बहुत सारा अवार्ड है, आप जाकर नेट पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना महान होने के बाद एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी। हम लोग जब गए थे सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर, तो एकदम हम लोग के साथ आकर के फोटो खिंचाए। मैं बोला अरे इतना बड़ा कंपनी के साइंटिस्ट फाउंडर ये हम लोग के साथ, मतलब एकदम नॉर्मल, ऐसा नहीं कि हम लोग नौकर हैं, नहीं, वी ऑल आर पार्टनर, हम सभी लोग पार्टनर हैं। ये हेडक्वार्टर है, आप अभी और देखेंगे, अभी और इससे भी बढ़िया बन गया। और संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी, हम बात करेंगे गैनोडर्मा क्या है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैनोडर्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद बनाती है, पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। आज कई देशों में अपना ब्रांच है, 200 से ज्यादा देश में बिजनेस कर सकते हैं आप। 9 मिलियन, अब 9 मिलियन नहीं, अब 10 मिलियन, 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सन के हो चुके हैं। रैंकिंग की बात करें, बहुत सारा आंडू पांडू कंपनी बोलता है रैंकिंग बताइए, जिसका रैंकिंग में नाम तक नहीं है, पता नहीं कौन कौन फर्जी रैंकिंग लेकर के घूमते हैं लोग। और इस रैंकिंग की अगर बात करें तो जाकर के रैंकिंग चेक करना है किसी भी कंपनी का, तो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में जाकर चेक कीजिए, आपको वहां पता चलेगा असली रैंकिंग क्या है। वहां रैंकिंग देखिएगा तो 2009 में डीएक्सन 40वां स्थान पे था, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। अचानक 2009 में 100 में 40वां स्थान। आप सोचिए कितना फास्ट ग्रोथ हुआ। 11 में 28वां, 14 में 25वां, 16 में 24वां, 17 में 22वां, और 2018 का स्थिति है 15वां रैंक पर है अभी डीएक्सन कंपनी। बहुत जल्द वर्ल्ड का टॉप 10 कंपनी में गिनती होगा, फिर नंबर 1 कंपनी की तरफ जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग, ग्लोबल सेल इंक्रीज, पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है कितना है, 2014, 15, 16, 17, 18, 15 में 7.5% एनुअल इंक्रीज, 16 में 2.1%। सारा नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो इस तरह से ग्रोथ हुआ है। 17 में 1.6% का ग्रोथ हुआ है, 18 में 1.7% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन डीएक्सन का ग्रोथ 2014 में 15%, 15 में 18%, 16 में 29%, 17 में 32%, 18 में 20% का एनुअल ग्रोथ हुआ है डीएक्सन का। एक देश में रह के पूरी दुनिया में बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये कंपनी का, डीएक्सन का ये बहुत बड़ा, ये यूनिक चीज है। वन वर्ल्ड वन मार्केट। आपको अगर समझना है तो आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं हमारे गुरुजी से, के अग्रवाल सर, वो जहां भी है मैं चरण स्पर्श करता हूं। अग्रवाल सर डेहरी ओनसोम में रहते हैं, कहीं नहीं गए हैं, पासपोर्ट भी नहीं है, मालूम है 50 देश में बिजनेस है, 50 देश में, डिहरी में बैठ के 50 देश में बिजनेस। सोचिए आप, यही है वन वर्ल्ड वन मार्केट का पावर। 50 देश से उनको पैसा आता है। आप भी कर सकते हैं, आपको भी ये पावर है। रिसर्च बेस्ड कंपनी है, टोटल रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, रिसर्च किया हुआ कंपनी है। ये देखिए डॉक्टर एस रंजन सर को एक चरण स्पर्श करता हूं सर आपको। डॉक्टर एस रंजन सर को क्या अवार्ड मिला है अभी, ये हाल फिलहाल का अवार्ड है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रिसर्च, सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिकेशन। डॉक्टर एस रंजन सर को अवार्ड मिला है गैनोडर्मा लुसिडम, जो गैनोडर्मा की बात कर रहे थे, कैसे हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है, उसके ऊपर अलग से इनको एक रिसर्च हुआ है, रिसर्च करा करके मिला हुआ है रिसर्च, ये सर्टिफिकेट है। ओपन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, गैनोथेरापी, गैनोडर्मा के ऊपर डॉक्टर लिम सियोजिन का रिसर्च, कैसे कोविड-19 में
ये हेल्प करता है आदमी मानव शरीर को, कैसे हेल्प करता है गैनोडर्मा, ये उसके ऊपर रिसर्च किए हैं। डॉक्टर सीपन कोसी, इतना बड़ा डॉक्टर, कॉस्मेटिक सर्जन, चेन्नई, FFRCS, इतना बड़ा डॉक्टर, आप जरा सोच के देखिए, जो FFRCS लंदन से पढ़े हुए हैं, ई डिएक्शन में कैसे आए? क्या इनको पैसा देके लाया गया? नहीं, प्रोडक्ट का पावर, सिस्टम का पावर, ये दो पावर इनको खींच लिया। हमारे पास रियल में प्रोडक्ट में पावर है, रियल में सिस्टम में पावर है, इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं। तो वो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। आज अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनके घर में उनकी दादी माँ मामा सारा ओबामा डीएक्सन कंपनी का स्पाइरुलिना इस्तेमाल करती है। आप समझ लीजिए कितना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। कोई आंडू पांडू प्रोडक्ट नहीं मिल रहा आपको। वैसा खाना मिलता है क्या जो नीतीश कुमार खा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, वो खाना आपको मिलता है क्या? जो डीएम साहब खा रहे हैं वो खाना आपको मिलता है क्या? नहीं, आपको मिलता है लोकल खाना। लेकिन डीएक्सन ने आपको वो भोजन दिया है जो अमेरिका का राष्ट्रपति का परिवार खाता है, वो डीएक्सन का एक एक आम आदमी खाता है। कितना जोरदार बात है, जोरदार ताली होना चाहिए डीएक्सन कंपनी के लिए। आज डीएक्सन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में इमसाम, ये कुपोषण से, एनीमिया से, खून की कमी से जो पूरे दुनिया में बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं लोग परेशान हैं, आज बच्चों को बचाने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए इमसाम का ब्रांड एम्बेसडर आज डॉक्टर लिम सियोजिन को बनाया गया है। पूरी दुनिया में कुपोषण से लड़ाई लड़ रही है कि कुपोषण भारत छोड़ो, कुपोषण भारत छोड़ो, लग रहा है जैसे अंग्रेज है भाग जाएगा। ये एक शरीर के अंदर जो पोषण की कमी है, वो पोषण उसको कैसे मिलेगा? वो पोषण मिलेगा स्पाइरुलिना से। किस स्पाइरुलिना से? डीएक्सन स्पाइरुलिना से। दुनिया में कोई दूसरा स्पाइरुलिना से नहीं मिलेगा, डीएक्सन स्पाइरुलिना से आपको मिलेगा। और इसीलिए इमसाम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डॉक्टर लिम सियोजिन। आज कोरोना वायरस से बचने के लिए स्पिरुलिना का क्या रोल है, ये भी रिसर्च हुआ। ये रिसर्च पेपर है, आप देखिए कैसा कैसा रिसर्च हुआ। एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। आज डीएक्सन का प्रोडक्ट, आज डीएक्सन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार कौन है? रॉयल हाइनेस प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फैजल बिन अब्दुल मजीद अल सऊद, ये सऊदी अरब और अबू धाबी के राजा लोग आज डीएक्सन के साथ हैं। इतने बड़े बड़े लोग आज डॉक्टर लिम सियोजिन को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? इमसाम का। कितना जबरदस्त खुशी की बात है कि आज पूरी दुनिया में डीएक्सन का स्पाइरुलिना आज पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है कुपोषण से लड़ने के लिए। आप गर्व से बोलिए कि मेरे पास जो स्पाइरुलिना वो पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है कुपोषण से बचने के लिए। ये देखिए वर्चुअल साइनिंग हुआ था 19 जून को, आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, है आरबीसी चैनल पे। दुबई का राजा डीएक्सन का प्रोडक्ट खाता है, कॉर्डिसेप, और क्या बोलता है? मेरी शरीर की आधी एनर्जी डीएक्सन प्रोडक्ट से आती है। वाह रे डीएक्सन प्रोडक्ट। कई लोगों के भेजा में अभी भी भूसा घुसा हुआ है, घुसता नहीं है। भेजा में से भूसा निकालिए दोस्त, आंख पर से पर्दा को हटाइए और देखिए सीधा क्या हो रहा है। आज इंडिया में हमारा अपना फैक्ट्री, किसी से लेने का जरूरत नहीं, अपना फैक्ट्री, अपना प्रोडक्शन है पांडिचेरी में। ये देखिए पांडिचेरी का फैक्ट्री है डीएक्सन का। ये पांडिचेरी का फैक्ट्री, स्पिरुलिना उत्पादन हो रहा है। कैसे उत्पादन होता है देखिए, कैसे नोनी जी उत्पादन हो रहा है। ये नोनी जी हमारे गुरु जी के अग्रवाल सर, जोरदार ताली होना चाहिए। प्रोफेसर सर, विश्व गुरु, एक जोरदार ताली होना चाहिए प्रोफेसर को, सादर चरण स्पर्श। ये पांडिचेरी फैक्ट्री का है, घूमने गए थे। ये दीपक सर, ये देखिए नोनी जी का प्लांट। कई लोग क्राउन डायमंड एंड एबव गए थे घूमने के लिए, पांडिचेरी में बुलाया गया था कि फैक्ट्री घूमिए, आइए अपना फैक्ट्री देखिए। ये तो हुआ पांडिचेरी का। पांडिचेरी के अलावा तेलंगाना सरकार के सहयोग से 2018 सिद्दीपेट में 100 एकड़ में एक और नया फैक्ट्री लगना शुरू हो गया है, और वो नया फैक्ट्री 100 एकड़ में लग रही है। उद्घाटन 2018 में हो चुका है डेटो डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा। ये देख लीजिए, भूमि पूजन है। कितना बड़ा फैक्ट्री है आप समझ सकते हैं। ये देखिए फैक्ट्री का नक्शा बनाया हुआ है। इतना बड़ा फैक्ट्री है कि इनका जो गेट है एकदम गैनोडर्मा जैसा बना दिया गया है। गेट पे गैनोडर्मा, मतलब गैनोडर्मा नहीं है, गैनोडर्मा का आकार का है।
इसके सबसे ऊपर वाला पे चढ़ेंगे तो पूरा हैदराबाद दिखाई देगा। मेडिटेशन हॉल, इसी में मेडिटेशन हॉल है। कितना अजूबा बनाया है। तेलंगाना का मंत्री मलेशिया जाता है घूमने के लिए 16 अप्रैल 2019 को, वहां से घूम के आते हैं और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे सर आप सिद्दीपेट में केवल मत लगाइए, वानापर्थी में भी आप लगाइए। 100 एकड़ जमीन वानापर्थी में भी दिया गया, 200 एकड़ भारत सरकार। आप सोचिए दोस्त, भारत सरकार सारे कंपनी को खदेड़ खदेड़ के भगा रही है और डी एक्शन को बुला रही है, आइए मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाइए। ऑलरेडी फैक्ट्री लगा हुआ है 5 गो, और फैक्ट्री लगाइए, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप फैक्ट्री लगाइए। डॉक्टर लिम 250 करोड़ 250 करोड़ 500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। कौन ऐसा कंपनी है जो 500 करोड़ लगा के इंडिया में बैठा हुआ है? जाके ढूंढ के आइएगा, पता लग जाएगा। इतना जबरदस्त कंपनी। क्या आधार है हमारा कंपनी का? हेल्थ। फिर से वही बात, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ क्या है? आज हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर। तो मानव शरीर की रचना कैसे हुई? मानव शरीर का रचना होता है सेल से। सेल होता है कोशिका, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। सेल को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? आपको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो सेल को भी तो खाना चाहिए। सेल को पोषण चाहिए। ये पोषण मिलता कहां से है? ये पोषण इसको मिलता है, आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? 4 चीज, अच्छा हवा, स्वच्छ जल, पोषक आहार और एक्सरसाइज। अब 5वां चीज चाहिए सोच, सही सोच। केवल अपना ग्रोथ के नहीं, हर इंसान का ग्रोथ कैसे, किसी से जलन नहीं, हर आदमी से मिल करके तालमेल बना करके कैसे आगे बढ़ा जाए। सोच सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी जो आपके बॉडी में स्टोर हो रहा है वो सोच से होता है। उसके बाद तो ये नंबर है ये लगा हुआ, हवा, पानी, भोजन, एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम बात करें हवा की, बात करें, हवा कैसा है? बिल्कुल प्रदूषित हो गया। पानी की बात करें, पानी प्रदूषित। भोजन की बात करें, भोजन भी प्रदूषित हो चुका है, खाद, कीटनाशक। एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है। आदमी का शरीर है एकदम थकता नहीं है, चलता रहता है। आपका जो अंदर में दिल है धड़कते रहेगा, मरते दम, मरने के पहले तक धड़कते रहता है। सारा सिस्टम काम करता है। लेकिन इस शरीर की खूबी क्या है कि इस शरीर सब कुछ पचा सकता है, जहर नहीं पचा सकता। जब जहर जाएगा तो नुकसान ही करेगा आपके बॉडी के अंदर। लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखने की शक्ति भगवान जी हमारे शरीर के अंदर डाल दिए हैं, और उस सिस्टम का नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर है, ये पहले ही से डाला हुआ है, पैदा हुए उसी समय से डाल दिया गया कि आपको कभी भी बीमारी होगा तो यही आपको बचाएगा। आज कोरोना वायरस का जो खतरा है वो यही बचाएगा आपको। तो फिर सवाल उठता है कि जब हमारे अंदर रोग से बचने की शक्ति जब है, तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? फिर हम क्यों डर रहे हैं कोरोना हो जाएगा? फिर क्यों हम डर रहे हैं कि हमको बड़ा बड़ा बीमारी हो जाएगा? क्या वजह है? वजह एक ही है दोस्त, प्रदूषण जो आप खा चुके हैं इतना ना, खा रहे हैं, जिसके कारण शरीर में कचरा जमा हो रहा है और आपका जीवन शैली चेंज हो गया। पहले आप पैदल चलते थे, आज आप गाड़ी से चलते हैं। पहले हर काम अपने करते थे, आज हर काम मशीन से करवा रहे हैं। पहले खेत में राख डालते थे, आज खेत में खाद डाल रहे हैं। पूरा जीवन शैली बदल गया ना। इसका नतीजा क्या हो रहा है? आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग से लड़ने की क्षमता थी, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। नतीजा क्या हुआ? कचरे की सफाई नहीं हुई। जो कचरा आपके शरीर के अंदर गया उसका साफ सफाई नहीं हुआ। नतीजा गैस, कब्जियत, भूख नहीं लगना, गैस का दर्द, खाना नहीं पचा, जवानी में बुढ़ापे का आनंद, थकान है, कमजोरी है, आलस है, सुस्ती है। नतीजा क्या हो रहा है? डायबिटीज। देखिए, आपको अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगा तो क्या क्या हो सकता है? डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, ये सारा बीमारी आपको हो सकता है। और फिर भी आप क्या बोलेंगे? ये स्टाइल का मामला है, डायबिटीज है फिर भी आप स्टाइल से जी रहे हैं। दोस्त, ये स्टाइल का मामला नहीं है। आज का आदमी केवल भाग रहा है। कब तक भागिए? समाधान चाहिए? बोलिए। अगर चाहिए तो एक ही समाधान है। समाधान क्या है? गैनोडर्मा। गैनोडर्मा क्या है? किंग ऑफ हर्ब, प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, गैनोडर्मा लुसिडम। भारत में ऋषि बोलते हैं और इसको जड़ी बूटियों का महाराजा कहा जाता है। ये सूप ऑफ द इंपेयर, राजा महाराजाओं का जड़ी बूटी कहा जाता है। इसके बारे में ऋग्वेद में जिक्र है
कि जापान में अमृत को प्रदान करने वाली जड़ी बूटी बोला गया है इसको। आयुर्वेद में बताया गया है कि इसे बनाकर ईश्वर ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया और शक्ति का परिचय दिया है। ग्रंथ का बात मानना चाहिए कि अपना खोपड़ी घुसाना चाहिए, इसी से समझिए। विज्ञान क्या बोल रहा है? विज्ञान बोल रहा है कि यही वो जड़ी बूटी है जो कोशिका स्तर पे काम करती है, मतलब एकदम जड़ पे जाके काम करती है। गैनोडर्मा ल्यूसिडम के 3 प्रमुख काम, क्या 3 काम है? नंबर 1, शरीर से जहर को निकालेगा, अंदर जाएगा, कचरा साफ करेगा। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। ये मजबूत हो गया तो कोरोना जैसी बीमारी से डरने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। दिमाग को ताकत और संतुलन प्रदान करेगा। रिसर्च हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडिया में 1 से बड़ा रिसर्च सेंटर है क्या? वो बोलता है कि इसको इस्तेमाल करिएगा तो रेडिएशन से बच सकते हैं, रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ये जापान का एक डॉक्टर जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वो बोलता है कि पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर से बचाव करेगा। कैसे बचाएगा? इसका मतलब ये नहीं हुआ कैंसर हो गया तो आप जाके दे दीजिए, कैंसर से बचाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। कौन? गैनोडर्मा। ये गैनोडर्मा के बारे में अमेरिका का यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि सूजन और जलन से भी बचाएगा। आप दूरदर्शन चैनल पे आप जाके न्यूज पे देखिए, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि गैनोडर्मा के बारे में डीडी चैनल क्या बोल रहा है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बारे में सबसे बड़ी बात, ये एडेप्टोजन की श्रेणी में आता है, मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा। आप कितना भी लेते रहिए, कितना भी पीते रहिए, खाते रहिए, कोई नुकसान नहीं करेगा, पूरा शरीर पे काम करेगा। और इसी से बना हुआ है सारा प्रोडक्ट, कुछ कुछ प्रोडक्ट इससे बना हुआ है, कुछ और भी बताएंगे, इससे इतना सारा प्रोडक्ट बना हुआ है। आज हम एक उदाहरण लेते हैं, आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? सवाल आता है। जो टूथपेस्ट के अंदर डाला हुआ है, उसके अंदर जो डाला उसको अवॉइड कीजिए, उससे दूरी बनाइए। क्या डाला हुआ है? फ्लोराइड, सिलिका, ट्रिक्लोजन, सिंथेटिक कलर, सैक्रिन, निकोटिन। ये सब देखिए आप अपने पेस्ट के डब्बा पर ये लिखा हुआ है कि नहीं। अगर है तो इस तरह के पेस्ट को अवॉइड कीजिए अपने जीवन से। ये भारत सरकार का साइट है pubmed.government। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी फ्लोराइड लेते हैं तो आपके बच्चों के दांत में प्रॉब्लम आ सकता है। और भी न्यूज बता रहा है, WHO बोल रहा है कि अगर ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड अगर आप लेते हैं तो ओएस्टोसैक्रोमा हो सकता है, मतलब हड्डी में कैंसर हो सकता है। ज्यादा मात्रा में अगर फ्लोराइड चला गया तो जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा आप ले रहे हैं, कितना दिन से ले रहे हैं? इंडिया में जो पेस्ट बना हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए, साफ लिखा हुआ है, डू नॉट स्वेलो, निगलिएगा मत। काहे भाई, क्या दिक्कत है? आप पढ़िए। वही अमेरिका में अगर पेस्ट बन जाए तो अमेरिका के पेस्ट पे क्या लिखा हुआ है कि अगर गलती से अगर आप इसको निगल जाते हैं तो आप तत्काल पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जाइए और 6 बरस के अंदर नीचे जो बच्चे हैं उससे दूरी बनाइए, उसको मत दीजिए। ये अमेरिका का पेस्ट है और ऊपर में इंडिया का पेस्ट, ये लिखा हुआ है। अमेरिका का फेडरल रजिस्टर, अमेरिका में लॉ है, क्या नियम है कि जो भी पेस्ट में डाल रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा आपको। कई पेस्ट में निकोटिन डाला हुआ है जो तंबाकू में डाला जाता है, ये निकोटिन पेस्ट में डाला गया है। सिलिका डाला हुआ है कई पेस्ट में। सिलिका क्या है? सिलिका मतलब आपके दांत के इनेमल को रगड़ के इतना खत्म कर देगा कि आप ठंडा गर्म भी बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। ट्रिक्लोजन, ये क्या है? ये पेस्टिसाइड है, खेतों में डाला जाता है। तो पेस्टिसाइड आपको दांत में डाला जा रहा है कीड़ा मारने के लिए, खेत में कीड़ा मारना है तो यहाँ दांत के कीड़ा मार रहा है लोग इसी से। कलर डाला हुआ है, FD&C लिखा हुआ है, D&C लिखा हुआ है। ये जो कलर आता है, बहुत ज्यादातर कलर कोल तार से बनता है। कोल तार मतलब अलकतरा, जो कैंसर का कारण बन सकता है। बट डी एक्शन पेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। डी एक्शन पेस्ट के अंदर क्या डाला हुआ है? गैनोडर्मा, नंबर 1 किंग ऑफर, मिंथॉल, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, नो हार्मफुल केमिकल, सेफ फॉर ऑल, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है, सैक्रिन नहीं है, कलर नहीं डाला हुआ है। इसके अंदर क्या है? गैनोडर्मा डाला हुआ है जो जड़ी बूटियों का राजा है। ये आपके जड़ को मजबूत करेगा। दांत का जड़ कौन है? मसूड़ा, मसूड़ा को मजबूत करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई कर बढ़ा देगा, आपके इन्फेक्शन से लड़ने की मदद करेगा और आपके दांत को साफ रखेगा। गैनोजी टूथपेस्ट, अगर हम बात करें गैनोजी टूथपेस्ट का, तो ये आपके बैड ब्रेथ को रोकेगा। अगर आप मुंह से दुर्गंध आता है तो रोकेगा, जीभ को साफ रखेगा। आपको अगर पायरिया का प्रॉब्लम है, आप गारंटी से दे सकते हैं, आप ले जाइए,
पेस्ट जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। दांत में सेंस ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं होता, आप यूज कीजिए, मसूड़ा में लगा के देखिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। दर्द में आराम मिलेगा, जिंजिवाइटिस में आपको मदद करेगा, ये गम इन्फेक्शन को रोकेगा, कितना सारा काम है। इसके अलावा दांत और मसूड़ा को मजबूत करेगा, सांस तरोताजा सांस, प्रकृति चमक, ठंड गर्म में आपको मदद मिलेगा। इसके अलावा छाला पड़ गया, घाव में लगा सकते हैं, कट गया जल गया उसमें लगाइए, बुखार में लगाइए, फेशियल कर सकते हैं चेहरा में। ये घर का फर्स्ट एड बॉक्स है, प्राथमिक उपचार हर घर में रखिए। कट गया जल गया लगाइए, बुखार है तो उसमें दोनों काख में लगाइए, अगर आपको जख्म हो गया तो लगाइए, सर दर्द कर रहा है तो लगाइए। एक पेस्ट कितना काम ले रहे हैं आप। दूसरी चीज, गैनोजी साबुन, ये एक अद्भुत साबुन है जिसके अंदर गैनोडर्मा और डी एक्शन का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। इस साबुन के अंदर देखने में छोटा लगता है, लोग हल्के में ले लेते हैं, अरे बड़ा छोटा है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी डाला हुआ है। और इसके अंदर गैनोडर्मा और पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या करता है, जब आप चेहरे पे साबुन को लगाइएगा तो पाम ऑयल क्या करेगा, आपके छिद्र को खोल देगा। छिद्र खुल गया, गैनोडर्मा छिद्र के माध्यम अंदर चला जाएगा और गैनोडर्मा कचरा को क्या करेगा, साफ करेगा। कचरा साफ होगा तो चेहरा पे प्राकृतिक चमक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जड़ी बूटी का राजा है, त्वचा को भरपूर पोषण, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, त्वचा के सभी गंदगी को निकालकर आपके त्वचा को स्वस्थ बनाएगा, छाई मुहासा में मदद करेगा, दाग धब्बा में रिजल्ट देगा, त्वचा में गंदगी अगर जमा है उसको भी मदद करेगा, चकत्ते चकत्ते टाइप के हो गया उसमें मदद करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी कोरोना से बचने के लिए लोग सैनिटाइजर लगा रहे हैं, कैंसर हो सकता है, आप साबुन लगाइए, साबुन लगा करके छोड़िए, बाजार में घूमिए, फिर आप आइए, साबुन से हाथ धोइए, साबुन रखिए, साबुन लगा करके रख सकते हैं। ये आपको सैनिटाइजर के रूप में भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको छाई मुहासा का ज्यादा प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, दाग धब्बा है, वो इस साबुन को लगा करके रिजल्ट ले सकते हैं। क्या करना है, पहले चेहरा को धोइए, लगाइए, साबुन को लगा करके आधा घंटा छोड़ दीजिए, आधा घंटा बैठना नहीं, आधा घंटा काम कीजिए आप। उसके बाद ये क्या करेगा, गंदगी को बाहर निकालेगा, जिससे चेहरा का रंग साफ होगा। 15 दिन लगा लीजिए, 15 दिन में धीरे धीरे आपके चेहरा पे थोड़ा मोड़ा चमक आना शुरू हो जाएगा। एक साबुन आप लगा सकते हैं, 4 महीना चलेगा, 4 महीना, 120 दिन। चेहरा पे 5 मिनट मसाज कीजिए, आधा घंटा के बाद धोइए। सबसे जबरदस्त चीज, आज इंडिया में सुबेरे उठ के सबसे पहले चाय पिया जाता है, 90% लोग के घर में चाय पिया जाता है, और एक अद्भुत कॉम्बिनेशन वाला चाय आपके पास आया है। कैसा चाय, जिसके अंदर गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा डाला हुआ है और बेस्ट क्वालिटी का चाय डाला हुआ है। एक ऐसा चाय है जिसके अंदर पॉलीफिनॉल, फ्लेवनाइड, विटामिन ए, बी, सी, के बताया जा रहा है। टीवी में इम्यूनिटी बढ़ाना है तो विटामिन सी लीजिए, आपको विटामिन ए, बी, सी, के मिल रहा है। मिनरल्स, पोटासियम, मैग्नीशियम, नेचुरल पिगमेंट में क्लोरोफिल, और सबसे बड़ी बात, किंग ऑफ हर्ब इसके अंदर डाला हुआ है, जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा डाला हुआ है। क्या करेगा, फ्री रेडिकल से बचाएगा, उम्र जो बढ़ रहा है फास्ट, जैसे जल्दी बुढ़ापा में जा रहे हैं उसको रोकेगा, थोड़ा जवान रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कैंसर से बचाएगा, एड्स से बचाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, वेट लॉस से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, पाचन शक्ति को मदद करेगा, मजबूत बनाएगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने में आपके शरीर में मदद करेगा, दांत में अगर महक रहा है उसमें मदद करेगा, साथ साथ आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, चमड़ा को अच्छा हेल्दी करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खून में बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी लेवल, देखिए इम्यूनिटी लेवल बहुत जरूरी है बढ़ाना अभी के डेट में, साथ साथ कैंसर से लड़ने में आपको मदद करेगा, लिवर मजबूत करेगा, अल्सर से बचा सकता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के इस चाय को पीने से भरपूर ताजगी, चुस्ती फुर्ती, तंदुरुस्ती मिलेगी। गैस कब्जियत का तो दुश्मन है, दुश्मन। एसिडिटी खत्म, भूख बढ़ा देगा, दिल की बीमारी से बचाओ, कैंसर से बचाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा। बुढ़ापा देर से आएगा, जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लीजिए स्पाइसी टी, जिसके बारे में आयुष मंत्रालय बोल रहा है कि हल्दी का काढ़ा बनाइए, तो अदरक का काढ़ा बनाइए, तो ये बनाइए, वो डॉक्टर लिम सियोजिन पहले ही काढ़ा बना के दे दिए हैं, आप बना के पीजिए इसको। क्या डाला हुआ है इसके अंदर, आप देखिए कितना सारा चीज है, हल्दी है, जीरा है, नींबू है, तुलसी है, इलायची है, लौंग है, सेना नमक है, सब डाला हुआ है। और इसके साथ एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा डाला हुआ है। क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा, पाचन क्रिया को ठीक करेगा, गैस कब्जियत का दुश्मन है, भूख बढ़ाने में मदद करेगा।
मितली ठंड पसीना चक्कर आ रहा है उसमें मदद करेगा। गर्मी के मौसम, अभी गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा से बचने में, लो ब्लड प्रेशर में फायदेमंद, गले की समस्या को दूर करेगा। इसके साथ साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि गैनोडर्मा से और कच्चा नारियल मिला करके तेल बनाया गया है। एक जबरदस्त पावरफुल कॉम्बिनेशन है गैनोडर्मा और वर्जिन कोकोनट ऑयल का। क्या करेगा, ये एक ऐसा तेल है जिसको आप बाल में लगा सकते हैं, बाल घना होगा, बाल लंबा होगा, आप इसको त्वचा पे, चमड़ा पे लगा सकते हैं, चमड़ा मुलायम होगा। काला घेरा अगर आंख के नीचे हो रहा है तो उसके लगा सकते हैं, वहां पे वर्जिन को, झुर्री अगर आपको पड़ रहा है उसमें रिजल्ट मिलेगा। और साथ साथ रूखापन में ये एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, त्वचा पर खुजली हो रहा है उसमें राहत मिलेगा, लगा सकते हैं। साथ साथ एलर्जी में फायदेमंद करेगा, मसाज कर सकते हैं, पैर में कोमल हो जाएगा, फट गया तो उसमें मदद ले सकते हैं, ड्राई स्किन है तो उसमें लगा सकते हैं, चेहरा पे लगा सकते हैं, चमक आ जाएगा। इसको पी सकते हैं चाय में डाल के, या 2 चम्मच इसी तरीके से पी सकते हैं, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। वह स्पाइसी टी में डाल के पी सकते हैं, जबरदस्त एनर्जी मिल सकता है, थकान दूर करेगा पीने के बाद। कब्ज में आराम, लेटरिन नहीं हो रहा है कई लोगों को, इसको डाल करके स्पाइसी टी के साथ पिलाइए, जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल ये वजन कम करने में हेल्प करता है, और साथ साथ दिमाग को भी बढ़िया लगता है ये, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में, साथ साथ हृदय रोग से बचाएगा आपको। और आपके दांतों पे लगाने ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, दांत मुंह में हल्का गर्म पानी और नारियल तेल ये वाला लेकर के रखिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद बाहर कर दीजिए, अंदर मत डालिए, उसको फेंक दीजिए बाहर, पूरा माउथ को फ्रेश कर देगा। लीजिए स्पाइसी टी के साथ अगर मिला के पीते हैं तो क्या मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी, कब्जियत में आराम, पाचन शक्ति मजबूत करेगा, ऑटो इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा और हृदय रोग से बचाएगा। स्पिरुलिना क्या है, स्पिरुलिना मतलब सब कुछ मिलता है, आज हम खाना खाते हैं, स्पाना एक फूड है, भोजन है। कैसा भोजन, देखिए आप खाना खाते हैं बड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में। बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट चाहिए, छोटी मात्रा में विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, एंजाइम। थाली में क्या लेके बैठे हैं, चावल, रोटी, दाल, सब्जी। क्या मिलता है, देखिए चावल, ये छोटी मात्रा में जो विटामिन मिनरल्स है ये चाहिए पचाने के लिए, बड़ी मात्रा को नहीं पचेगा तो दिक्कत होगा। चावल लिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट, दाल प्रोटीन, घी, तेल, फैट। थाली में देखिए बड़ी मात्रा में जो है वो ऑलरेडी बड़ी मात्रा में भरा हुआ है, और हरी सब्जी छोटी मात्रा में। अब सोचिए छोटी मात्रा में सब्जी उतना बड़ा मात्रा को पचा पाएगा क्या, नहीं पचा पाएगा। नतीजा गैस, कब्जियत, सर में दर्द, कमर में दर्द, भूख कम होना, थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द, ऊर्जा नहीं मिलना, खून की कमी, और अंततः रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और आखिरी कोरोना जी खड़ा है, इंतजार कर रहे हैं आपको। खाना पचाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, एंजाइम, 4 चीज चाहिए। अगर ये 4 चीज मिल जाएगा तो खाना पच जाएगा। स्पाना में देखते हैं है कि नहीं, स्पाना में चारों चीज मिलता है, यानी आपको खाना पचाने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एमिनो एसिड, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। ये 5 चीज स्पाइरुलिना के अंदर मौजूद है। इसको लेने से खून बढ़ाता है, ये खून बनाने वाला मशीन भी इसको बोला गया है। आज खून की कमी से थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती होता है, ये इसमें जबरदस्त रिजल्ट है, खून बढ़ाता है। मतलब स्पाइरुलिना में सब कुछ मिलता है। अल्कलाइन और डाइन, ये 100% अल्कलाइन भोजन है। डीएक्सन स्पाना 100% अल्कलाइन ग्रीन फूड है। हमारे भोजन को बैलेंस करने के लिए इसकी जरूरत है। अगर हम तुलना करें गाजर से, तो गाजर से 39 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन स्पाना में पाया जाता है। सेव से अगर तुलना करेंगे तो 33 किलो सेव खाने से जितना विटामिन ए मिलता है उतना 6 कैप्सूल स्पाना खाने से मिलता है। सोचिए कितना जबरदस्त चीज है। आप 10 से 12 रुपया, 12 रुपया नहीं, 20 रुपया, 24 रुपया खर्च करके, 20 से 24 रुपया खर्च करके आप 33 किलो सेव की इतना पावर ले सकते हैं। आज इमसाम इस्तेमाल कर रहा है स्पाइरुलिना को, पूरी दुनिया में कुपोषण से बचाया जा रहा है। आप देखिए इमसाम, इसके अंदर जीएलए पाया जाता है जो केवल मां के दूध में पाया जाता है, जो रक्त संचार के तंत्र की तकलीफ को दूर करता है। महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होता है, महिलाओं को मासिक के पहले की तकलीफ से बचा सकता है स्पाइरुलिना। आज स्पाइरुलिना के बारे में बता रहे हैं, ये ओबामा जी, संजय दत्त, मैराडोना, मोनिका सेलेस, तुषार गांधी, ये सभी लोग बता रहे हैं। यूनाइटेड नेशन, इमसाम, सभी लोग स्पाना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, अबू धाबी का राजा, ये लोग बता रहे हैं स्पाना डीएक्सन का जबरदस्त स्पाना है, पृथ्वी का सबसे महान भोजन है। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है WHO। अब आप इसका बात मानेंगे कि अपना खोपड़ी लगाएंगे, आप दिमाग लगाते रह जाएंगे। ये बता रहा है कि पृथ्वी का सबसे महान भोजन है।
नासा बता रहा है कि 1 किलो स्पाना मतलब 1000 किलो सब्जी और फल के बराबर ताकत है। अब सोचिए कितना ताकतवर चीज है स्पाना। डीएक्सन स्पाना क्यों? क्योंकि रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, पूरा दुनिया में चल रहा है। आज बराक ओबामा की दादी डीएक्सन स्पाना यूज करती हैं। डॉक्टर अजय कुमार रमनी, इतना बड़ा डॉक्टर, गुजरात के एमबीबीएस डीजीओ गायनोकोलॉजिस्ट, ये बोल रहे हैं कि स्पाना खाने से बोतल्स ऑफ ब्लड बचाया जा सकता है। अन्नामला यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है, महिलाओं को जरूर देना चाहिए, कम से कम 3 सुबह 3 शाम जरूर खाना खाने के बाद खाइए, बहुत जरूरी है। महिलाएं और बच्चों को बहुत जरूरी है, बाकी लोग भी यूज करिए। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देगा, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स का खान है, आसानी से पचने वाला, सिंगल सेल से बना हुआ है, आसानी से पच जाएगा। किसको? जिसका वोल्टेज डाउन है उसको वोल्टेज बढ़ाने में मदद करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। स्पाना का रिसर्च हुआ है कि कोविड-19 में कैसे हेल्प करेगा। इसके साथ साथ नोनी जी 100% नेचुरल जूस, मोरिंडा सिट्रोफोलिया नाम का फ्रूट से बना हुआ है। नोनी जी क्या करता है? इसके अंदर प्रोजीरोनाइन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो एक अन्य तत्व प्रोजीरोनिनेज के साथ मिलकर के शरीर में जीरोनाइन का निर्माण करता है। ये क्या करता है? जो सेल है आपका, कोशिका जो है, ये कोशिका के जो दीवार है जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, उस दीवार का गेट को खोलने में मदद करता है, खोल करके पोषण को अंदर खींचने में मदद करता है। बहुत लोग कुछ खाते हैं, उनको लगता नहीं, खा रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा है शरीर के अंदर, क्या है? गेट बंद है। गेट कौन खोलेगा? गेट खोलने का काम नोनी जी करता है। महिलाओं को मासिक के दौरान जो प्रॉब्लम होता है, महिलाओं को कोई भी तकलीफ होता है, ये नोनी जी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी है, और साथ साथ अगर आप डायबिटीज का पेशेंट है तो जरूर इस्तेमाल कीजिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। नोनी जी डायबिटीज हो, हार्ट हो, ब्लड प्रेशर हो, इसमें बहुत जबरदस्त मदद करेगा, एनर्जी बढ़ाने में, इन्फेक्शन से बचाने में, स्किन को अच्छा करेगा। पाचन शक्ति का अगर समस्या है तो पाचन शक्ति को मजबूत करेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, पेट का प्रॉब्लम है उसमें मदद करेगा, आपको ठीक रखेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा, ज्वाइंट हेल्थ आपको सपोर्ट करेगा। ये इम्यूनो स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। पाचन शक्ति, मेल फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, प्रजनन क्षमता में जो दिक्कतें आती है उसमें सपोर्ट करेगा, और आपको महिलाओं को मासिक के पहले जो तकलीफ होती है उसमें बहुत मदद करेगा। अब आपके पास कितना जबरदस्त प्रोडक्ट आ गया, कॉम्बिनेशन है, ऑल चीज का कॉम्बिनेशन। नोनी जी क्या करेगा? कोशिका के छिद्र को बड़ा करेगा, खोल देगा, छिद्र को बड़ा किया ताकि पोषण अंदर आ जाए। चाय क्या करेगा? ऋषिगेनो गंदगी को बाहर निकालेगा कोशिका के अंदर से। स्पिरुलिना क्या करेगा? पोषण देगा। स्पाइस टी क्या करेगा? गैस कब्जियत को खत्म करेगा। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। अब आप सोचिए, आप स्वस्थ, आपका सेल स्वस्थ हो गया, स्वस्थ सेल, आपका शरीर भी स्वस्थ हो गया। आपके पास क्या है? किंग ऑफ हर्ब, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का राजा है आपके पास, पोषक की रानी आपके पास है, और पूरे शरीर को एक एक कोशिका को तालमेल मिला करके बेस्ट कोऑर्डिनेटर आपके पास है। ये किसको चाहिए? ये आज के 3000 साल पहले भी चाहिए, 300 साल पहले चाहिए, 30 साल पहले चाहिए, 3 साल पहले चाहिए, आज चाहिए, 3 साल बाद भी चाहिए, 30 साल बाद भी चाहिए, 300 साल भी बाद चाहिए, 3000 साल बाद भी चाहिए। हर इंसान को इम्यूनिटी हेल्थ चाहिए, न्यूट्रिशन एनर्जी चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी चाहिए। क्या करना है? यूज, शेयर एंड बिल्ड, इस्तेमाल कीजिए, अनुभव जो मिलता है बताइए, और सिस्टम का निर्माण कीजिए, और डी एक्शन के साथ वाइज कंज्यूमर बन जाइए। अपने ब्रांड को चेंज कीजिए और ब्रांड को डी एक्शन के साथ वाइज कंज्यूमर बनिए। यूज कीजिए, यूज करेंगे जब आप, तो हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी अपने जीवन में क्या चाहता है? हर आदमी कहीं ना कहीं खोज रहा है कि मुझे पैसा मिलता, मुझे सुरक्षा मिलता, मुझे अपने परिवार के लिए समय देने को मिलता, मुझे एक अच्छा हेल्थ मिलता, और ताकि हम अपना सारा सपना को पूरा कर सके। अब आप हमको बताइए कि अगर हम यूज करेंगे, हमको जो समझ में आया, फायदा समझ में आया, हम रोज 5 आदमी से बात करेंगे, 5 आदमी से बात करेंगे तो एगो पेस्ट, एगो साबुन, एगो चाय, एगो स्पाइसी टी, एगो स्पायरुलिना छोटा वाला, एगो वर्जिन कोकोनट वाला, इतना बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? 5 दिन 5 लोगों से बात करेंगे तो एक सेट बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? बोलिए, छोड़िए, नहीं बिका। 3 दिन में रोज 5 आदमी से बात किए तो 15 आदमी से बात हुआ, 15 आदमी से बात करेंगे तो एक सेट बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा?
अगर एक सेट बिक गया, ये बिल्कुल इजी हो गया ना। 3 दिन में एक सेट, 30 दिन में 10 सेट बिक जाएगा। एक सेट में 800 पीवी बनता है, 10 सेट अगर बिक गया तो 8000 पीवी बन गया। छोड़िए 8000, इसका आधा बिकेगा कि नहीं, बोलिए। इसका आधा बिकेगा तो 4000 पीवी बनेगा। क्या करना है, यही सीखना है और यही सिखा देना है। लेकिन ये कौन करेगा, ये वही कर सकता है जिसके पास सफल होने का बहुत बड़ा सपना हो, जो गरीबी की जंजीर तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो आसानी से कर लेगा। अगर आपके पास सफल होने का सपना है तो आप कर सकते हैं। देखिए मैजिक 3 स्टेप में क्या होने वाला है, बहुत बड़ा मैजिक। 1 2 3 3 स्टेप में। पहला स्टेप, 4000 पॉइंट भी छोड़िए, 3500 पॉइंट बनाना सीख जाइए। काफी लोगों ने 1 तारीख को 3500 पीवी बनाया है, हार्दिक बधाई उनको, जबरदस्त। 3500 पीवी बनाना सीख जाइए। यही चीज 20 लोगों को सिखा दीजिए, 3500 बनाना, आप बन गए स्टार एजेंट। आपका इनकम हो गया 12,075 रुपया। पहला स्टेप पूरा हो गया। कितना दिन में इसको कर सकते हैं, अगर आप इसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना दिन में कर सकते हैं। 3 महीना में कर सकते हैं, 6 महीना में कर सकते हैं, साल भर में कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करिए। दूसरा स्टेप क्या करना है, 12,000 आ गया। अब जो 20 लोग को लाए हैं उन लोगों को 12,000 कमाना सिखा दीजिए। उन लोगों को 12,000 कमाना सिखाएंगे तो आपका इनकम होगा 2,51,195 रुपया। सिर्फ 2 स्टेप। अगर आप पहला स्टेप 3 महीना में पूरा करेंगे तो 6 महीना में 2 लाख यानी 2.5 लाख रुपया। पहला स्टेप अगर 6 महीना में पूरा करते हैं तो साल भर में आएगा। पहला स्टेप अगर साल भर में पूरा करते हैं 2 साल में आएगा। आप पहला स्टेप कितना दिन में, 20 महीना में पूरा करिएगा 20 को, तो 40 महीना में आएगा 2.5 लाख। आपको डिपेंड, आप तय कीजिए कितना दिन में हमको कर लेना है। तीसरा स्टेप, यहाँ पे डुप्लीकेशन काम करेगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करेगा। अब जो 20 लोग जिनको 2 लाख आ रहा है, आपको 2 लाख आ रहा है, अब वो 20 लोग जिनको 12,000 आ रहा है उनको 2 लाख कमाना सिखा दीजिए। आप बनेंगे क्राउन एम्बेसडर और आपका इनकम होगा 26,68,295 रुपया। केवल 3 स्टेप में 26 लाख। आप 3 स्टेप 6 महीना में करेंगे तो 18 महीना में क्राउन एम्बेसडर। 1 साल में करेंगे तो 3 साल में क्राउन एम्बेसडर। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना दिन में करेंगे। आप तय कीजिए, निर्णय लीजिए कितना दिन में करना है। अब बताइए, अब जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिला कि नहीं, पैसा मिला, सिक्योरिटी मिला, टाइम मिला, परिवार के लिए हेल्थ मिला, आपका सारा ड्रीम पूरा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर आप महीना में एक आदमी को भी सिखा देते हैं 3500 करना, एक आदमी को भी सिखा देते हैं तो 2 आदमी हो गए ना, आप और एक हो। कोरोना भी इसी स्पीड से बढ़ रहा है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। आपको भी तो वही करना है ना, पावर ऑफ डुप्लीकेशन का यूज कीजिए ना। 1 है 1 लाए, 2 हो गए, 2 है दोनों 1 का को लाए, कितना हो गया 4। महीना में 1 लाइए ना, महीना में 1 लाएंगे तो 1 साल में 12 महीना में 4,096 लोग हो जाएंगे। 4,096 लोग 3500 पीवी करेंगे तो 1 तारीख को केवल 1 तारीख को 1,43,36,36,000 पीवी होगा 1 तारीख। अब आपके पास क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। किंग ऑफ हर्ब आपके पास है, जड़ी बूटी का राजा, डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी, बैलेंसिंग सब आपके पास है। रानी है, पोषक तत्वों का रानी है। लोग विटामिन मिनरल दुकान पे खोज रहे हैं, स्पाना में भरा हुआ है, न्यूट्रिशन एनर्जी भरा हुआ है। बेस्ट कोऑर्डिनेटर आपके पास है, हार्मोन बैलेंसर आपके पास है। अगर हम एक चाय की बात करें तो चाय से कितना बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। आप देखिए, पूरा हिंदुस्तान का आबादी है 137 करोड़। 137 करोड़ में 90% इंडियन चाय पीता है। उसका 10% भी अगर हम देखते हैं जो चाय पीते हैं, 90% का 10% अगर हम देखते हैं तो क्या मैजिक हो सकता है। एक चाय से कितना बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। एक 10% कितना हुआ, 10% हुआ 13 करोड़ 70 लाख। 385 रुपया का चाय 13 करोड़ 70 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे तो 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख का खाली चाय बिकेगा। इतना बड़ा मार्केट है।
अब समझिए 52 पीवी कितना बनेगा, 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पीवी। कितना बड़ा मार्केट है। अभी 20 से 30 करोड़ पीवी जा रहा है इंडिया का। इंडिया का 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पीवी केवल चाय से जाएगा। अभी 20 से 30 करोड़ जा रहा है तो कितना लोग कमा रहे हैं आप देख लीजिए। जब 21 अरब जाएगा तो घर घर में क्राउन एम्बेसडर मिलेंगे। होगा, आ रहा है वो दिन जब घर घर में क्राउन एम्बेसडर पैदा होंगे। पहले एगो पैदा हुए कहीं बहुत इंडिया में एगो, फिर राज्य में एगो निकलने लगे, कुछ दिन के बाद हर जिला में निकलेंगे, उसके बाद हर गांव में निकलेंगे, कुछ दिन के बाद हर मोहल्ला में क्राउन एम्बेसडर होंगे, कुछ दिन के बाद हर घर घर से क्राउन एम्बेसडर निकलेगा। तैयारी कीजिए, एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है दोस्त। कुछ भी असंभव नहीं है। आज से लगिए, पूरा आरबीसी सिस्टम आपके साथ है, आपको मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। डेली आपके घर प्रोफेसर वसुपाल सर आते हैं। कितना सौभाग्यशाली है हम लोग के घर में रोज आते हैं शाम को 7 बजे आपको सिखाने के लिए। आप सीखिए, आगे बढ़िए। आज संकल्प लीजिए, आज निर्णय लेने का दिन है दोस्त। आप लोगों ने 2 घंटा बैठ करके, जो लोग भी देख रहे हैं, आप निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए। हमारे गुरु श्री के अग्रवाल सर 16 साल से डीएक्शन कर रहे हैं और 16 साल से बोनस स्टेटमेंट टीडीएस के साथ, फर्जी बात नहीं, ओरिजिनल बात, टीडीएस के साथ इनका बोनस आता है। किसी को देखने का मन करे आप बताएं। श्री प्रिरंजन सर, हम सभी के चहेते बिहार के प्रेसिडेंट, आरबीसी प्रेसिडेंट, 19 साल का बोनस स्टेटमेंट, ये 19 साल से डीएक्शन कर रहे हैं। इनका टीडीएस के साथ 19 साल का बोनस स्टेटमेंट है। सोचिए आप, कितने लोगों को आता है हर महीने, कितने कंपनी के लोग हैं जिनको हर महीने बोनस आता है। 1-2 कंपनी को छोड़ करके दोस्त भटकिए मत, डीएक्शन में लगन के साथ 3 साल काम कर लीजिए। जिस तरह से आप एक नौकरी की तैयारी करते हैं, 3 साल नौकरी की तैयारी करते हैं, तो एक बात हमको बता दीजिए खूब बढ़िया से, क्या आप पर्व त्योहार में जाते हैं? सोचिए आप, अपने बच्चा अगर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप क्या बोलता है, बेटा तू पढ़, हम जाएंगे शादी में, हम जाएंगे लगन में, तुमको नहीं जाना, तू तैयारी कर। तू बतिया भुला जाते हैं यहाँ पर हैं। कोई बोलता है सर रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में जाएंगे कुछ लोग। वाह, क्या लोग हैं ये लोग कमाने आए हैं कि ये लोग क्या करने आए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। मैं 5 साल हमको बोला गया था, अग्रवाल सर बोले 5 साल तुमको कहीं नहीं जाना है। मैं 5 साल किसी पर्व त्योहार लगन रोकनी कटनी में नहीं गया। क्यों? मैंने 5 साल केवल तैयारी किया, तैयारी की है। पहले जिंदगी बदलने का तैयारी, या नौकरी करने का तैयारी 3 साल कर सकता है लोग, 2 साल कर सकता है। इंजीनियरिंग का पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। डीएक्शन का तैयारी अगर कर लोगिएगा, 3 साल कर लीजिएगा, 3 साल, पूरा जिंदगी बदल जाएगा, आपका भी और आपके पूरे आने वाले पीढ़ी का भी। दोस्त इधर उधर मत भटकिए, अपना वेस्ट मत कीजिए समय को, बहुत इंपॉर्टेंट समय है और सफलता के शिखर पे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप पहुंच सकते हैं। आप भी एक दिन, आज आप मेरी बात को सुन रहे हैं दोस्त, आप भी एक दिन आएंगे जब आप बोलेंगे और पूरा दुनिया सुनेगा। हमारे साथ कौन है? डॉक्टर एस रंजन है क्या किसी के पास, जो भारत के 2 राष्ट्रपति के पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट, डीएम, 17 साल तक एमबीबीएस किए हुए बच्चों को पढ़ाए हैं और भारत के 2 पूर्व माननीय राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं। कोई ऐसा कंपनी का नाम बता दीजिए जिस कंपनी में भारत का राष्ट्रपति का डॉक्टर काम करता हो। हमारे साथ हैं, हम लोग के गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि हम सभी के गुरु हैं। चरण स्पर्श करते हैं सर। आज इतना बड़ा पावर हम लोग के साथ लगे हुए हैं। डॉक्टर रत्ना मैडम एकदम माता की तरह हैं, सभी को एक समान बताते हैं। किस तरीके से बताते हैं? डिग्री तनी पढ़ लीजिए, डिग्री तो हमको भी नहीं समझ में आता, लेकिन कितना बड़ा डिग्री है देखिए। एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजी, ईसीएफजी, यूएसए, अमेरिका से पढ़े हैं। इतना पढ़ाने में तो कितना खेत बिक जाएगा। इतना पढ़ने के बाद हॉस्पिटल खोली, हॉस्पिटल को बंद करके फुल टाइम डीएक्शन कर रही है दोस्त। क्या बात है! क्या अभी भी आपको शक है? जब हम शुरू में इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए सोच रहे थे, जब हम मीटिंग में गए, हम क्या देख रहे हैं कि हाँ इंजीनियर लोग पहले ही से डीएक्शन कर रहे हैं। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है,
तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मुझे समझ में आया कि ये लोग इंजीनियर बन के भी डीएक्शन कर रहे हैं, हम पढ़ के इंजीनियर बने फिर तब डीएक्शन में आएंगे करने के लिए, उतना समय मेरे को बर्बाद नहीं करना है। जब पढ़ के भी डीएक्शन करना है तो डायरेक्ट डीएक्शन करेंगे, जो समय हम पढ़ने में वेस्ट करेंगे उतना समय मैं डीएक्शन का पढ़ाई पढ़ूंगा, और जब तक हमको कमाने का उम्र होगा उस समय डीएक्शन से हम रिटायर हो चुके होंगे। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग अभी छोटा मोटा ग्रुप डी का तैयारी, कई लेकिन से बात करते हैं, दोस्त से बात करते, क्या हाल है भाई, बोलता है अभी तैयारी कर रहे हैं कोची का, जनरल का। अरे यार अजीब हाल है, बैंक में जाना है, आपको ग्रुप डी में जाना है, रेलवे में जाना है। वो लोग क्या बोलता है मालूम है, वो लोग बोलता है कि जिधर हो जाए उधर चल जाएंगे। मैंने आप कचरा है कहा, जने उठा के डाल दे उन्हें आप चल जाइएगा, आप पक्का कचरा है क्या, आपको कोई लक्ष्य नहीं है क्या, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। जनरल कंपटीशन, जिधर हो जाए उधर हम जाने के लिए तैयार हैं। दोस्त भटकिए मत, बुद्धिमान पढ़ा लिखा से लेकर के अनपढ़ ठेप्पा छाप तक, अगर कोई इंडस्ट्री है जो आपको अमीर बना सकता है, तो कहा गया है कि अमीर को अमीर बनने का तो 100 रास्ता है, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक लौता रास्ता है, डीएक्शन का रास्ता। इसलिए भटकिए मत। हमारे साथ प्रोफेसर केन वसुपाल सर, चरण स्पर्श सर, आपको आज आपके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी। और पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष, सोचिए आप, जो भारत सरकार के आज मैंने एक समय एक जमाने में बजट पास करते थे, देखते थे, इनके लिए डीएक्शन में कुछ बाकी रह गया हुआ क्या, देखना सारा कुछ देख चुके हैं, डीएक्शन में पैसा आएगा कि नहीं आएगा पहले ही देख चुके हैं। अब आप, कई लोग सोचते हैं डीएक्शन में काम तो करेंगे, पैसा आएगा नहीं आएगा। आप इकोनॉमिस्ट हैं क्या, नहीं ना, तो प्रोफेसर सर को देखिए ना, केवल ये इकोनॉमिस्ट है। दो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी होते हैं जिनको बोल दिया गया कि छत पर से मत कूदिएगा नहीं तो पैर टूट जाएगा, तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं 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 हम तो कूद के देखेंगे, जब तक मेरा नहीं टूटेगा तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग देख के सीख जाते हैं। दोस्त अगर एक्सपेरिमेंट करने लगिएगा ना तो पूरा उम्र कम पड़ जाएगा, दुनिया में इतना एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए कुछ चीजें देख के की जाती है। आप प्रोफेसर साहब को देखिए, इस उम्र में भी प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्या बोलते हैं, आई एम 16 ईयर्स, मैं 16 बरस का हूँ। आज ये बताते हैं मैं 16 बरस का हूँ। आप सोचिए कि यहाँ लोग 30 बरस 40 बरस के लोग बूढ़ा हो गए, ये सर 16 बरस के हैं। क्यों? सीखते हैं, सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, विश्व के सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक, पूरा इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड को सही रास्ता दिखाने वाले हमारे पथ प्रदर्शक, हम सभी के गुरु माता, गुरु पिता, प्रोफेसर सर, रत्ना मैडम, आप दोनों के चरण में मेरा प्रणाम। ये लोग हमारे साथ हैं, ये लोग हम लोगों के साथ हैं। अब हम लोगों को दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। कहा जा रहा था अभी, एक जबरदस्त एक कहानी याद आ रही है हमको, उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे अपनी बात को, कि एक बार एक शेर और एक गाय, अभी हाल में कहानी आप सुने भी होंगे, शायद याद नहीं है तो मैं आपको रिपीट कर दूं। शेर और गाय दो जानवर थे। जैसे ही शेर ने गाय को देखा, सोचा कि इसको आज खा जाएंगे पकड़ के, और गाय को भी लगा कि सही में ये खा जाएगा हमको। दोनों लोग भागना शुरू किए, गाय भी भाग रही है अपना जान बचाने के लिए, शेर भी भाग रहा है अपना भूख मिटाने के लिए। जब आगे जाता है तो कीचड़ में धंस जाता है दोनों लोग, तो गाय आगे जाके कीचड़ में धंसती है, शेर पीछे जाके धंस जाता है। अब गाय जो आगे थी, पहले तो बेचारा दुखी थी कि खा जाएगा शेर, लेकिन अब क्या हुआ कि जो गाय आगे फंसी हुई है वो वहां से देखती है शेर को तो बड़ा मुस्कुराती है। तो शेर बोलता है कि तू मुस्कुरा काहे रही है, तुम तो आगे में फंस गई है, तुम क्यों मुस्कुरा रही है, मैं तो अभी तुमको खाने वाला था। तो कहा कि मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि तुम तो फंस गए हो, मैं भी फंस गया हूं। शेर का कहना है कि तुम तो आगे जाके फंसी हो, तुमको तो और प्रॉब्लम है, तुम तो और नहीं निकल पाएगी। बोला ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा मालिक कोई ना कोई है हमको जो चला रहा है, वो हमको शाम को ढूंढते हुए जरूर आएगा। तो बोला कौन आएगा? तेरा मालिक आएगा, मेरा जो हमको चला रहा है वो हमको आएगा, ढूंढने आएगा शाम को, और ढूंढ के आएगा, हमको लेकर के चला जाएगा। लेकिन तू देख तेरा क्या होगा। तो आज हमारे साथ आरबीसी चैनल है,
आरबीसी सिस्टम है। आपको क्या है, आपको हमेशा बचाने के लिए है। कई लोगों को लगता है कि ये रास्ता में हम फंस जाएंगे, जी नहीं, यही वो रास्ता है जो फंसा हुआ आदमी को निकाल सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, दिमाग को बंद कीजिए लगाना, दिल से करिए और अच्छा से करिए। पूरा सिस्टम आपके साथ है, हर सिस्टम आपको सहयोग करने के लिए है, सभी अपलाइन आपके साथ है। आप अच्छा से काम कीजिए, आपके पास सिस्टम है, आप यूज कीजिए। और आप सभी लोग जो आप लोगों, जब आप घर घर में जाते हैं तो जाने के बाद आपको लोग बताते हैं, ठुकरा देते हैं। कोई आपका फोन नहीं उठाता है, कोई आपको फोन उठाता है तो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। चिंता मत करिए, एक लाइन याद रखिए हमेशा। क्या लाइन है कि ठुकरा दिया जिन्होंने आज का मेरा वक्त देखकर। हो सकता है आज का वक्त देखकर आपको लोग ठुकरा दे, आपकी बात को ना सुने, घबराइए मत। शुरू में हमारे साथ भी हुआ था, कई लोगों के साथ होता है। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा आज का वक्त देखकर, कसम खाइए उसी दिन कि कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सो माय डियर फ्रेंड, आप करिए, इतिहास रचिए और हम सब आपके साथ हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अच्छा से करिए। थैंक यू।